सॉरी मामा जी, मुझे लगा आपकी बहू। शादी का कार्ड छपते ही सुहाग रात के सपने देखने लगा। बहरा होते होते बचा। भेड़िया आ गया। मैं एमएलए चनिया चोली को कार्ड देके वापस आ जाऊंगा। वेलकम कचागज। कैसा है डिंचक? आजा गले लग। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ हैप्पी लोहड़ी। घड़ी लेट है या तू? अरे शादी फिक्स होते ही मैं हकीम के पास गया, उससे माजून लिया और डायरेक्ट तेरे पास आया मैं। ए भाई, मेरा केला तेरे पास कैसे? सॉरी सॉरी, ये लो। वो क्या है, मेरा केला भी ऐसा ही दिखता है। ए, तू केला लेने आई थी ना, मैंने ले लिया। अभी चल निकल। अरे उसका केला क्यों पकड़ा? क्या करूं यार, जब से शादी फिक्स हुई है सुहागरात की टेंशन में कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी टेंशन दूर हो सकती है अगर मेरी शादी में एमएलए आ जाए तो मोहल्ले वालों के सामने वट पड़ जाएगा। नेक विचार है, चलकर कार दे, शादी में क्या सुहाग रात पर भी आ जाएंगे। एमएलए चनिया चोली, एमएलए चनिया चोली, एमएलए चनिया चोली, एमएलए चनिया चोली, एमएलए चनिया चोली। नमस्ते चनिया चोली जी। इसने शपथ ली है कि बीवी का घूंघट आपके हाथों से उठवाएगा। ए बोलना। मेरी बीवी का घूंघट उठा के उसकी लाइफ धन्य कर दीजिए। उठाऊंगा ना। अरे खुश रहो। अरे अरे अंदर जाके इसकी अच्छी खातिरदारी करो भाई। हाँ जा। शिमुड़ के साथ छिका अब शकुन माना जाएगा। चल बाद में देते हैं। जाओ जाओ जाओ। रेडी? गचा गच आ गया, इसको गपा गप पिला। चाय के कप में दारू पी रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बहुत स्ट्रांग है यार। सेम टू सेम कप। कौन सा ब्रांड है? रेड लेबल है ना? लेट मी चेक। गर्म पानी में पीता है? क्यों, तेरे को क्या लगा? आइस में पिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। सॉरी। इसे कोई देखेगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। रेडी? दे इसे नई चड्डी। रेडी? ये मेरे लिए लेके आया है, रेडीमेड है क्या? रेडीमेड नहीं, रेडीमेड है, मैंने सिलाया। शादी का बर्थडे गिफ्ट। हाँ ठीक है। अंदर भी चिपचिपा लग रहा है। ऐसा लगता है शर्ट मेरे नाप की बनाई है। शर्ट नहीं, गले का फंदा है। क्या? इसका मतलब है तू बहुत हैंडसम बंदा है। अनर्थ हो गया, पार्किंग से गाड़ी उड़ गई। एक दूल्हा यहाँ से चंपत हो गया। चंपत हो गया? कौन सा? वो चिकनी चुपड़ी पुष्पा है ना, उसका दूल्हा। अरे बाप रे, चनिया चोली को पता चला तो डांडिया लेकर हमारा गरबा कर देगा। मगर मेरी शादी पे तो आएंगे ना। तो चुप रहे ढिंचैक भाऊ, 10 मिनट में शुभ घड़ी निकल जाएगी। अरे मैंने नेपाल का रुद्राक्ष पहना है, वरना एक्टिंग कर लेता। तुम दोनों तो मंझे हुए कलाकार। मैं नहीं कर सकता, मेरी बीवी मर जाएगी और मेरी बीवी मुझे मार डालेगी। दोस्त सिर्फ बाइक पर पिछली सीट पर बैठकर घूमने के लिए नहीं होते। जब बाइक पंचर हो जाए तो उसे कंधे पर उठाकर घर भी छोड़ना पड़ता है। ये लोग पेट्रोल के पैसे भी देते हैं कि नहीं देते? अरे नकली शादी की एक्टिंग करनी है, बैठ जाओ। कैसे नकली दोस्त है, नकली शादी नहीं कर सकते? होता है यार, होता है। इतना भाषण दे रहा है तो तू मंडप में बैठ जाना। अबे अगले महीने मेरी असली शादी है। तो और भी अच्छा है, आज प्रैक्टिस कर लो ना। हे, इस मैन को फोर्स मत करो। अरे क्या रे ढिंचाक बकुड़ा, मेरे को दुल्हन बना दिया और एक दूल्हे की सेटिंग नहीं हो रही है तेरे से। वर्क इन प्रोग्रेस है पुष्पा। देख बका, वो एमएलए शादी में जो गिफ्ट देने वाला है ना, उसमें से मेरे को पलंग और गद्दा चाहिए और मैं अपने दूल्हे को सोने की अंगूठी दे दूंगी। मेरे पास बहुत सोना है, सोने का ही तो काम है ना मेरा। ओए, असली दे रहे हैं या सोने का पानी चढ़ा के? यो 99.9 कैरेट दुबई गोल्ड सुक का सोना है। ओह, अगर एकदम से हाँ बोल दिया तो इज्जत चली जाएगी। लेट किया तो अंगूठी चली जाएगी। पता है चाइना के एक शायर ने दोस्ती के बारे में क्या बोला है? क्या बोला है? वो चाइनीज में बोला है, तू नहीं समझेगा। ठीक है यार, तेरे लिए आज मैं नकली दूल्हा बनूंगा। दोस्तों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हनुमान, तू एमएलए के लिए संजीवनी बूटी है और वो मेरे लिए जड़ी बूटी है। उंगली का नाम दे देना। पर एक बात क्लियर कर दूं, ये काम मैं रिंग के लिए नहीं कर रहा हूँ, रिलेशन के लिए कर रहा हूँ। सी मिस पुष्पा, मेरी मिसेस बनने के बाद आप एकदम से मिसिंग हो जाना। उसके बाद आप कौन है, मैं कौन हूँ, कोई नहीं जानता। और अरे तू क्या कोई नरेश कनोडिया है? मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। नरेश कनोडिया होता तो मैं तुझे अपनाता। आदमी कम है, मंत्री आ रहा है, नारे लगाने चल। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, फूल ही फूल, कांटे तो नहीं है। नमस्ते कहाँ घुसे जा रहे हो? नमस्ते घर का वेदी लंका ढाए, क्या हाल चाल? अरे नहीं सर, मेरा नाम तो लंकेश बहादुर है। अरे क्या फर्क पड़ता है? अरे चनिया चोली, तुम दोनों को एक साथ काम करना चाहिए, बिल्कुल ब्लाउज और पेटीकोट की तरह, ठीक है? करेंगे ना सर। हम कभी मिल नहीं सकते, ब्लाउज और पेटीकोट के बीच बहुत बड़ा गैप होता है। सही बोला, ब्लाउज ऊपर रहता है और पेटीकोट नीचे। अरे नमस्ते नमस्ते। मंत्री जी नमस्ते। हाय पुष्पा, अब कैसी हो? जैसी छोड़ के गए थे ना वैसी छू। तुम्हारी कमर का दर्द ठीक हुआ या नहीं है? ये तो बहुत पहुंची हुई चीज है यार। आप सबका नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा गोवर्धन घी का, मेरा मतलब गोवर्धन जी का, जिनकी वजह से रोटियां मतलब बेटियां फल फूल रही हैं। फल फूल रही है। याद हो रहा? कहते हुए शर्म आती है कि चनिया चोली जी की चनिया पर कुछ लोग बारीक छेद करना चाहते हैं। सबके सब छेदुमल है, लेकिन इनके चनिया चोली का इलास्टिक नाड़ा मेरे हाथ में है, जिसकी गांठ कोई नहीं खोल सकता। सॉरी भाई, 2 दिन से बिना चखने के पी रहा हूँ, इसलिए पैर स्लिप हो गया। मेरा पैर स्लिप हो गया ना, मेरा हाथ स्लिप हो गया। इन्होंने कसम ली थी 500 शादियां करवाएंगे, लेकिन मंडप छोटा मिला। खुद की टहनी सूखी है, लेकिन दूसरों का सोचते हैं। मैं फ्रेम में आ रहा हूँ ना बे। बेटा तेरा एमएमएस बनाऊंगा।
भाई और बहनों, भाई जी, आज बड़े मंडप खुशी में का तो पूरे मौका है। 25 जोड़े बैठे जितनी हुए सारी शादियां ढिंचैक एक ने साथ प्लान होती पे हैं, बारूद फेंक और इसके दिया। पीछे चनिया जिसका चोली का हाथ सीएम है, बनना पक्का। वो है एमएलए चनिया चोली, जिन्होंने मोहल्ले भर की चोलियां सी है और उनके बचे हुए कपड़ों से आज इतना बड़ा तंबू खड़ा किया। मेरी तरह ये जनता की ऐसे ही सेवा करते रहे तो एक दिन ये मेरे वारिस बनेंगे। तैयार रखना भाई बाप। उस्ताद, सीएम के उत्तराधिकारी तो आप थे, फिर ये कैसी हवा चली जिसमें चनिया चोली की चनिया उड़ रही? चनिया चोली को उड़ने दे भिड़ू, मरने के बाद बुढ़े का माल तो हम ही उड़ाएंगे। वरवधु एक दूसरे के गले में माला पहना सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती रहो, जीती रहो, खूब फलो फूलो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मंगलसूत्र नहीं बांधा तो बांधो बांधो। हाँ, दीदी जरा बाल पकड़। अरे हट, अपनी वाली को बांध, ये मेरी वाली है। चाहे कोई भी आ जाए मैं फिर बांध दूंगा। मुझसे शादी करेगा क्या? अबे हट ना। पुष्पा का ख्याल रखना, उसे दुख मत देना। नमस्ते। अरे जल्दी जल्दी में असली मंगलसूत्र बांध दिया। सब तेरी गलती है बेवड़े। ए, रुक, राखी बांधने देना। ये रिंग पिघलाकर अपनी बीवी के लिए मस्त हार बनवाऊंगा। फोकट की रिंग के लिए चीयर्स। Cheers। अरे हाँ? माला पहन के दारू पी रहा, पाप चढ़ेगा तेरे को। अरे मैंने शिवलिंग को छूकर कसम खाई थी कि शादियां करवाऊंगा। कसम पूरी हो गई, माला उतार दी। मतलब अपनी गर्दन में माला पहन के मेरी गर्दन हलाल कर दी। अरे मेरे भाई गचा अच्छा चाट मत। ये 2 तोले के लिए तुझे माफ किया जा। रात तो गयो। देख पुष्पा अगर भिखारन भी होती तो मैं कर लेता शादी। कितनी भली लड़की है यार। सोने का दिल है उसका। मुझे 99 कैरेट की अंगूठी दे दी और खुद खटिया उठाकर चली गई। वाह, बालाजी से प्रार्थना करता हूँ अगले जन्म में वही मिले। अरे वाह, नाम लिया और बंदी हाजिर। बड़ी लंबी उम्र है इसकी। हाँ रे। अरे आज की फोटो में तेरी भी न्यूज छपी है। ये खबर नहीं है बे, मेरी कबर है। अबे मैं अब कल्याणी को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये फोटो देखकर वो मुझे चीर डालेगी। अरे क्यों, इतनी अच्छी फोटो तो आई है। फोटो इतनी पसंद है तो तू क्यों नहीं बैठ गया मंडप में? ए फोन कॉलिंग पिकअप। हाँ? हेलो। बेटा, तूने घर बार वाली लड़की को छोड़कर बियर बार वाली पुष्पा से शादी क्यों कर ली भला? अरे मामा जी, वो सोने की अंगूठी मिल रही थी ना। ओ, आपको कैसे पता उसका नाम पुष्पा है? सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा शहर जानता है उसे। हर स्टेज पर नाचती है वो। बार डांसर है क्या? और तो और उसकी माँ, उसकी नानी, दादी, परदादी सब मशहूर नचनिया थी। बड़े बड़े नवाबों के यहाँ जाके नाचा है। सिर्फ इंडिया में ही ठुमके नहीं लगाए हैं, अमेरिका में भी मुजरा किया है। चुप शकुनी, ओवर रिएक्ट मत कर। ये नकली शादी है। मेरी बात सुन ले, ये खुफिया शादी मेरे ससुराल में मत बताना। तेरे ससुर ने मुझे फोन करके गुड न्यूज दी है। उस कुसट को कैसे पता? टीवी पे ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। क्या कहा? ब्रेकिंग न्यूज? मतलब बार बार मेरा ही फुटेज चल रहा है। उठा ले ससुरे को, उठा ले। डिंचैक, मेरे को दहेज में 10 एकड़ गन्ने के खेत मिल रहे थे। अब तो गन्ना भी छिन गया, गन्ने वाली भी छिन गई। ये गपरे, कल्याणी को कोपचे में ले जाकर समझा दे, वो समझल रे। वो समझ जाएगी ना। चल छोड़ दे मुझे वहाँ। अरे गचागच, मैं आज चाइनीज का बागड़ा डालने की सोच रहा था। अचार नहीं डाला, पब्लिक ही नहीं है यार, नुकसान हो जाता है यार। धक्का काय को लगा रहा है? पेट्रोल महंगा है इसलिए भरा नहीं पाया। ये गचागच, धक्का मार। अरे मेरी लाइफ की लग गई है तो इसको धक्का लगाने को बोल रहा है? मोटे की दुआ लगेगी। लगाओ, अच्छे से लगाओ। धक्का ला रहे। बेवड़े, अबे क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा हूँ। तेरे जैसे लोग नसबंदी करा के बोलते हैं बच्चा पैदा नहीं हो रहा। लगता है दारू के बजाय पेट्रोल निकाल के पी गया। चल धक्का मार। हाँ, आजा आजा। अच्छे से दे। तू क्या तोड़ रहा है बे? कार को धक्का दे रहा हूँ भाई। देखो ना कैसे पसीना पसीना हो गया। तू गाड़ी को नहीं धकेल रहा भाई, तू हवा को धक्का मार रहा है। चल, गाड़ी को धक्का दे, हाथ लगा गाड़ी को। बड़े भाई, तुम पुष्पा के मरा दो ना। ऊपर वाले देख रहा है बेवड़े को खुद का होश नहीं, लेकिन मेरे को बराबर पहचान रहा है ये। मैं पुष्पा का पति हूँ या मिनिस्टर हूँ? तू बहुत बड़ी हस्ती हो चुका है। धक्का लगा। लगाओ, लगाओ। भाई क्या रे डुबेले, कभी पुष्पा को कष्ट मत देना। बे चल सुन ले, मैंने उसे कष्ट दिया तो तू 2 कष्ट और मारेगा। अभी नशा मुक्ति केंद्र भेज दे। मुझे मारकर तुम जेल चले गए तो पुष्पा अकेली हो जाएगी।
ये पुष्पा का नाजायज भाई है क्या? ये किधर फंसा दिया तूने यार? सुन ले, ये टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। या तो इसे भेज दे या मैं चला जाता हूँ। पोजीशन बदल। अरे दासू भाई, डिक्की में बैठकर भी कोई धक्का मार रहा है क्या? अरे कुछ नहीं, वो गैस सिलेंडर जुदा होगा। धक्का लगाओ भाई। ये बेवड़ा सिलेंडर से बात क्यों कर रहा है? खोल के देखते हैं, चल। अरे मत खोलो, ब्लास्ट हो जाएगा। ये तो ब्रूसली है क्या? खचाखच 75 डिग्री पे मेरा एंगल अटक गया है रे। अरे बुढ़ाऊ, अपनी अय्याशी के लिए तूने हमारा 9 मन तेल जला दिया। मेरी बंदूक में जंग लग गया है, शिकार नहीं कर सकता। वो ब्रूसली कौन थी? अरे वो जो सेंट माइकल चर्च के पास मोना का इलीगल ढाबा है ना, ये उसी की बेटी है। उसको एक्शन का शौक है, इसलिए पुलिस में जाना है। पुलिस में जाना है? पुलिस भी इतना नहीं मारती है यार। यही तो मुसीबत है। हम लोग रोज रात को 3 पत्ती का खेल खेलते हैं और ये आकर हमारी बत्ती बुझा देती है, मारती है। लड़की से पिटना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए तो आज उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया था। सोचा था उसकी किडनी बेच करके मैं 5 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा। इसके जिंदा रहते तू तीर्थ नहीं रथ यात्रा पे जाएगा। देखो ना भाई। हे खचाखच, फटाफट फोन उठा। उठा। बोलो चाचा, क्या कहा? पुष्पा और मेरी फोटो पे 10,000 लाइक्स आ गए, इंटरनेट क्रैश हो गया। किसका फोन था? दिल्ली से मेरे चाचा का फोन आया था। क्या बोला? उन्होंने मेरी शादी की फोटो फेसबुक पे लगा दी। उस पे 2 मिनट में 10,000 लाइक्स आ गए और इस बात पे वो मुझे पार्टी दे रहे हैं। क्या बात है? उस फोटो के राइट्स मुझे बेच दो। बहुत लकी पत्नी है तुम्हारी। बाहर निकल। हिंचक को किसने मारा? बाहर निकल। शांति भव। हे, क्रांति भव। ए माँ! ए भिखारी आए हैं, बच्चा को चबासी खाना दे दे। आजकल ऑटो में भीख मांगने का नया फैशन निकला है क्या? मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, तू ही बात कर। ढाबे वाली, मैं एमएलए का खाने वाला हूँ और ये धोने वाला। हाथ। लेकिन तेरी बेटी उस पर वजन डालकर बैठ गई और तोड़ दिया। तो ढाबे पे क्यों आया? हॉस्पिटल जाने का ना? हम पहले शरीफों की तरह हॉस्पिटल गए, डॉक्टर नहीं भेजा है। वो बोला जो तोड़ी वही जोड़ेगी। वैसे आपकी बेटी को आपने कौन सा दूध पिलाया? कौन आया? टुडे लुकिंग नाइस इन साड़ी। मम्मी, कौन है ये लोग? गणपति का चंदा मांगने आए हैं। होली बन रही है, सब भूल गए क्या? रात को जब किडनैप करके ले जा रहे थे तुझे, वो ले जा रहे थे, हमने तो बचाया तुमको। हम किडनैपर नहीं है। ओह सॉरी, रात को मैंने आंखों में लेंस नहीं लगाया था। तुम लड़कियों का सही है, मारा पीटा सॉरी बोल दिया। छी, लड़की से सॉरी बुलवाता है। पीछे आ जरा। इसने तुम्हें डांटी दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शाम को फ्री हो। इसने नारी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। सॉरी। क्या हुआ? अभी भी दर्द हो रहा है? वीरू, जरा सरसों का तेल ले क्या? चले जरा। चलो भाई लोग, हम लोग भी तेल मालिश वाला ढूंढ लेते हैं। धोखेबाज। दैया, जिंगा लाला, उड़ी बाबा। अब बस। बहुत अच्छा मसाज था। अरे प्लीज सुनो ना कल्याणी, मेरी बात मानो। वो शादी असली नहीं थी, दोस्त की मदद के लिए शादी का ड्रामा किया। मुझ पे यकीन नहीं? आज शादी करके आए हो, कल अय्याशी करके आओगे और कहीं मजाक मजाक में बच्चा पैदा हो गया तो कौन पालेगा उसे? सिर्फ छूने से बच्चे पैदा होते हैं क्या? नहीं होगा। मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है। उसके होने वाले पति ने नकली शादी की थी और ठीक 9 महीने बाद असली बच्चे घूमने लगे थे। इसीलिए पहले जाओ तुम तलाक लेकर आओ, वरना मैं दूध वाले के साथ भाग जाऊंगी। दूध वाले के साथ भाग के मेरी बेइज्जती कराओगी? क्यों, दूध वाले के पास दिल नहीं होता? अगर दूध वाला तैयार नहीं हुआ तो सब्जी वाले के साथ भाग जाऊंगी। अरे रुको कल्याणी, कल्याणी, लगता है ये भागने का बहाना ही ढूंढ रही थी, मगर मैं भी चिपकू, तलाक लेकर ही आऊंगा। अनुष्का को देखकर विराट की गिल्ली उड़ी, गुलबदन को देखकर मेरी कैची चली। पंचों की राय क्या है? क्या बोला? वो गुलबदन उसके साथ कैसे जमेगी? जैसे दूध से दही जमती है। चनिया चोली मुझे एमएलए बना देगा, गुलबदन मेरी। इन दोनों हाथों ने बहुत से ब्लाउज में हुक टाके हैं। मगर मेरी तो जिप फंसा दी। शादी के कार्ड बांटने के लिए आया था मैं यहाँ, मेरे हाथ में तलाक के पेपर थमा दिए और अपने स्वयंवर की तैयारी कर रहा है तू। तेरे हाथ में पेपर कैसा? मैं मंदिर गया था कल्याणी को सब कुछ समझाने के लिए। वो बोली पहले डिवोर्स लेकर आओ, उसके बाद ही मेरी शादी की तुतारी बजेगी। मैंने पेपर साइन नहीं कराए तो वो दूध वाले के साथ भाग जाएगी या सब्जी वाले के साथ। किसी भी तरह चनिया चोली से बात करना, पुष्पा से पेपर साइन करवा दे, मैं जिंदगी भर तेरे ब्लाउज सिलूंगा। ठीक है, एमएलए मेरी जेब में है, तू पुष्पा को लेकर आ जा। थैंक्स यार। तू क्या बकवास कर रहा है? पुष्पा को मैंने शादी से पहले और बाद में देखा ही नहीं है। आज मुश्किल काम छे, कॉल करी ना। मेरे पास उसका नंबर कहाँ है यार? कैसा पति है तेरे पास, तेरी बीवी का नंबर ही नहीं है? सास की तरह ताना दे रहा है। वही बीवी नहीं है मेरी। हट जाएगा।
उस दिन मुझे अच्छे कपड़े पहना के बलि का बकरा बना दिया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दोस्ती की। इंची टेप से गला घोट दूंगा। अब उसका नंबर कहाँ से मिलेगा यार? मुझे तो अपना खुद का नंबर याद नहीं। 8790241948। मेरी बीवी का नंबर तेरे को कैसे याद है? मैं पूछता हूँ, मेरी बीवी का नंबर कैसे याद है? वो डेटिंग ऐप पे बहुत फेमस है, तू फोन कर। अरे यार, पहले लगता था सिर्फ शरीफ लोगों के पास उसका नंबर है। आज इसका अच्छा सिलने वाले के पास से उसका नंबर निकला है। नंबर दोबारा बता यार। 879 879 02 02 41 41 94 948। आपने जिस कस्टमर को कॉल किया है वो किसी दूसरे कस्टमर के साथ बिजी है, आप कतार में है। कस्टमर के साथ बिजी है ये उसी का नंबर है। अरे समझ जाएगी। हे देवी माँ, मुझे सिंगर नहीं पुलिस बना। हे आंदोलन। हे कोरस दे। गुलबदन एक दूसरे को चुमा दिए, सुई में धागे की तरह तेरा मेरा टाका भिड़े। ए वीरू, जरा इनको ऑर्डर ले। जलेबी गाठिया फाफड़ा भी दे दे मुझे। यहाँ चुम्मा नहीं, चाय मिलता है। मीठे नमकीन में क्या है? इडली गरम है। करेला आइसक्रीम? 1 घंटा लगेगा। इतनी देर लगेगी? खांडवी? वो शाम को बनता है। वो मेरी खानदानी डिश है, मैं वेट करूँ छू। शाम तक रुकना है तो कुछ पीने के लिए तो मंगा लो भाई। ये बता, इस ढाबे में गर्मा गर्म क्या है? दीदी गरम है। चल बे, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। एक कप गर्मा गर्म दीदी मिलेगी? दीदी तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। तेरी तो क्या हुआ बेटा? ये लोग क्या सिर्फ यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। देख बेटा, तू पुलिस बनने के लिए ट्राई कर रही है। अगर केस बन गया ना तो तू तो पुलिस नहीं बनेगी, लेकिन पुलिस तुझे ढूंढेगी। इन लोगों के लिए तेरी माँ काफी है। बाजार ले आ। यार, आंटी को देखकर खाना हजम नहीं होगा, ऑर्डर कैंसिल। क्या हो रहा है यहाँ? ये ढाबा है, धर्मलाल की धर्मशाला नहीं। 1 मिनट, फोन फर्स्ट। सही टाइमिंग है। हेलो जैक, पुष्पा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है मुझे। बरेली में ठुमके लगाए कल रात को उसने। ओह, पोस्टिंग हो गई। फोन में से पाँव छूने की जरूरत नहीं। अबे पोस्टिंग की क्या बात कर रहा है? पोस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। पता है मेरी वजह से हुई है। तू हवलदार बनता अच्छा लगता, इसलिए आईपीएस बनाया। अबे आईपीएस क्या बनाएगा? तेरे से ब्लाउज ठीक से बनता है क्या? पुलिस स्टेशन से घर दूर है, तू फिक्र मत कर। मैं मुंबई में ही तेरा ट्रांसफर करवा देता हूँ। वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर ही घर होता है। अबे मैं स्कूटर की चाबी पकड़ा रहा हूँ, तू बाइक लेके जा रहा है। जय जिनेंद्र। लगता है एक्सपायरी डेट की दारू इसे चढ़ गई है। आईपीएस का फोन था। हम दोनों कहाँ थे? अब कहीं नहीं, यही तो थे हम दोनों। 2 मिनट मेरे साथ एकांत में चलो ना, कुछ देना माय है। प्लेजर। आओ। किसी को अंदर मत आने देना, प्राइवेट है। जल्दी आओ। कुछ दिखा रही थी। हाँ, सुन बेटा, मेरी बेटी गुलबदन के बदन पर खाकी वर्दी चढ़ाने के लिए ये 10 लाख रुपए एमएलए चनियाचोली को दे देना। हे घोर अनर्थ है। आप गुलबदन की कीमत लगा रही हैं? हाँ, आजकल रिश्वत के बिना कुछ नहीं होता। इन पैसों से उसकी नौकरी लग जाएगी। 2 साल से कोशिश कर रही है पर कुछ नहीं हुआ। तब मुझे विश्वास हो गया कि सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दिए बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये ले पकड़। देख ढिंचैक, इस बात का गुलबदन को पता ना चले। मेरी बेटी को रिश्वत से सख्त नफरत है। घर जाकर गिनता हूँ। हाँ। इन्हें 48 घंटे ऑक्सीजन पे रखना होगा। और उसके बाद? उसके बाद चंदन पे लिटाइए। इनका टाइम आ गया है। अरे दिन में कम से कम 100 ग्राम चरस फूकते थे, उस हिसाब से तो ये बोनस में जी रहे थे डॉक्टर। आपका मंगलसूत्र बहुत बड़ा है। सही कहा, इसे बेचने का टाइम आ गया है डॉक्टर। प्लानिंग जबरदस्त है। सासू माँ, ससुर जी कुछ बोले क्या? मेरे सामने बोलने की हिम्मत है उनकी? अरे पता है उनकी इतनी हिम्मत नहीं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि उन्होंने 500 करोड़ के बारे में कुछ बोला क्या? उस बारे में तो कुछ नहीं बोला, पर एमएलए चनियाचोली को बुलवाया। जय सासू माँ की। चनियाचोली को? लेकिन काय को? मेरे लिए ब्लाउज सिलवाना चाहते हैं। मनहूस सासू माँ, चिंदी। मैं तुम्हें उसके पैसे से अय्याशी करवाना चाहता हूँ और तुम्हें ब्लाउज की पड़ी है। चनियाचोली और करोड़ों के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। सही बोला डमरू, कुछ तो लोचा है। ओम क्रीम आइसक्रीम, ओम क्रीम फेस क्रीम। ये आइसक्रीम फेस क्रीम क्या बोल रहा है? ये बाबा ही है ना, आइसक्रीम वाला तो नहीं? जबान को लगाम दे, बहुत पहुंचे हुए हैं। उसामा को ढूंढने में इन्होंने ही मदद की थी। पान में कालिख लगा के चेहरा भी दिखा देते हैं। ओह, इनके पान के पत्ते में जीपीएस चलता है क्या? हाँ। जिस
जिसका नाम सुनकर समुंदर में चलता हुआ जहाज भी डूब जाए, जिसकी एक झलक से जलता हुआ बल्ब बुझ जाए, जिसे देखकर बुड्ढों की जवानी धीरे धीरे उभरने लगे। अरे मामा, ये तो सारे पुष्पा वाले ही गुण हैं। 36, 26, 38। ये मटके का नंबर क्यों बता रहा है हमको? मटके का नहीं, मटकी का। ऐसी बात है? अच्छा सुनिए ना बाबा, साइज का हम लोग क्या करेंगे? मैं जरा देखूं ये पुष्पा कहाँ पर है, हैं? बाबा, आप कोई मामूली बाबा नहीं हो बाबा, आप मूली वाले बाबा हो। इस ब्लैक होल से मुझे पुष्पा दिखाई दे रही है। उसने हरी साड़ी पहनी है और काले रंग की ब्लाउज पहनी है ना? हाँ, अरे बिना पान में देखे बता दिए। पान हटा के देख, पूरा पानदान दिखेगा। पान से दर्शन कराने का 2000 और होम डिलीवरी का 5000। तेरे को पुराने 500 के नोट मिल जाएंगे। पूरी कायनात में ढूंढा तेरे को, कौन से पत्थर के नीचे थी? गंगा स्नान करके पूरी तरह से पवित्र हो गई हूँ। तेरे से शादी करके मेरा धंधा ही चौपट हो गया। अब पूरी जिंदगी ना तेरी सेवा करूं। तो यहाँ क्यों आई? तो किधर जाऊँ? शादी नकली थी पर मंगलसूत्र तो असली था ना। पुष्पा भाई, ये बेड कहाँ रखूं? अंदर रखना, मेरे बेडरूम में। मेरे बेडरूम में? What do you want, पुष्पा? ये सब तुम्हारा ही है बेटा। शादी के बाद दुल्हन का सब कुछ दूल्हे का होता है। मामा ससुर पाए लागू हो के। एवरग्रीन सुहागन रहो, जल्दी से बच्चे हो। मामा, अगर ये प्रेग्नेंट हो गई ना तो इसकी जगह मुझे नाचने जाना पड़ेगा। लोग जूते मारेंगे मुझे। इसको काय को सपोर्ट कर रहे हो? धोती उठा के अंदर जाओ। अब दोनों मुजरा खेलना। किधर जा रही है? गृह प्रवेश करने। गृह प्रवेश? तेरी वजह से मेरे ग्रह खराब हो गए हैं। मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है? इज्जत से तलाक पे अंगूठा लगा और निकल जा। जब शादी नहीं मानते तो तलाक काय के लिए चाहिए? गद्दा बिछा दूं? जीजू बोलेगा, जीजू बोलेगा। अरे अच्छा सुन, तेरे डांस की फ्री में पब्लिसिटी करूंगा, बदले में यहाँ पे साइन कर और निकल क्यों जा। जाऊँ इधर से? चोरी छिपे शादी नहीं की है, एमएलए चनिया चोली के सामने की है। वो बोलेंगे तो तलाक दे दूंगी और अंगूठी भी ले लूंगी। ओ, कर दी ना बार डांसर वाली हरकत। तो रुक, मैं घोड़े की स्पीड से जाऊंगा और गधे की स्पीड से एमएलए को लेकर आऊंगा, साइन कराऊंगा। प्राणनाथ, आते आते ना खाना भी लेके आना। तेरे लटकने के लिए रस्सी और तुझे जलाने के लिए लकड़ी भी लेकर आता हूँ। तो रुक। नूरानी तेल लेके आना। मेरी कमर में दर्द है, मालिश कर देना। कमर के साथ साथ तेरी गर्दन की भी मालिश करता हूँ। चनिया चोली की जय। अरे डिंचक आओ, बैठो बैठो। नाश्ता खा लो। डब्बे में दे दो, बाद में खा लूंगा। क्यों खाएगा? एक ढाबे वाले की बेटी के पीछे पड़ा है ये, वो इसे हरा भरा रखती है। क्या रे, उसे बगीचा दिखा दिया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आपका मर्द झूठ बोल रहा है। मैंने 4 बार उसका ब्लाउज सिला, लेकिन हर बार उसका टांका खुल जाता है, क्योंकि इसका उससे टांका भिड़ा हुआ है। तो उसके घर चलते हैं ना, क्या है कि अच्छे पीस जल्दी उठ जाते हैं, है ना? अरे आज नहीं, क्योंकि सीएम साहब बहुत सीरियस है। हॉस्पिटल में उनसे मिलना पड़ेगा। सुनो मंदू, मेरी खैनी कार के डिगे में रख दो। चनिया चोली, भरो झोली। क्या है ये? 2000 की कड़क 500 नोट। मतलब 10 लाख? काय को? गुलबदन की माँ कमो ने मुझे गुप्त रूप से कमरे में बुलाया और हाथ में थमाया। अरे चोलियां सिल कर खूब पैसे कमाए मैंने। लोगों की मदद करके पैसे लूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? आपका मन मोटा है, मन ने खबर छे। नीली स्याही में लिपटा आपका काला अंगूठा जब पेपर पर चिपकेगा तो आईपीएस बन जाएगी। ठीक है। वैसे भी शहर जा रहा हूँ, हॉस्पिटल के बाद डीजीपी सदाशिवम से मिल लूंगा और वो आईपीएस बन जाएगी। नमस्कार चनिया चोली। सर जी, कदमों में गिरेगा खचाखच। मेरा एक अर्जेंट काम है, चलिए ना। Where going? अरे वो डांसर पुष्पा अपना बोरिया बिस्तरा लेके मेरे घर आ गई है। कहती है मेरे साथ में रहेगी। वो पति के साथ रहेगी या पड़ोसी के साथ? अरे वो मेरी बीवी कहाँ से हो गई यार? उस दिन सीएम साहब के सामने आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने शादी करने की एक्टिंग की थी उसके साथ। इसने बताया नहीं आपको? ये क्या कह रहा है? चनिया जी, थारे को मन ने बता दिया था। आपने कानवा पे ईयरफोन पहना था। हाँ, लेकिन उस वक्त में ईयरफोन में मुर्गे की बांग सुन रहा था, कुकरू, इसलिए सुना नहीं। अरे ढिंचा की क्या है? मैं अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ और ये अल जजीरा समझ रहा है। एक कोमड़ा घबरे, इससे कोर्ट स्टाइल में पूछता हूँ मैं। मिस्टर चोली, आपने उस दिन 25 शादियों का बहिष्कार किया। नहीं किया योर ऑनर। पूरे 25 कोल्ड ड्रिंक, 25 खटिया और गद्दे बांटे मैंने। उस दिन मंडप से दूल्हे नहीं भागे। भागे थे मिलॉर्ड, और रिप्लेसमेंट पे 8 दूल्हे तू ही तो लेकर आया था। उनमें से एक मैं भी था। गोवर्धन की उस दिन पिघला ही नहीं। घपा घप पिघला था। मुझे याद है, इसे और पुष्पा को आशीर्वाद भी दिया था। पुष्पा आयुष्मान भव, कैसे कहा उन्होंने ये? हाँ, वही पुष्पा खर्चा पानी लेके मेरे घर पे आ गई। ऐसे कैसे आ गई? पाप है ये। अब भी गया ना सुई में धागा, उसको धक्के मार के बाहर निकालना है। ये डाइवोर्स पेपर भी तैयार करवा लिया मैंने, आप बस उससे साइन करवा दो। अभी चलो। वन सेक, गोवर्धन की आईसीयू में है, इन्हें सीयू सुन करने जाना है। बाथरूम भूलना ये मत भूलना। नहीं भूलूंगा। अरे गचा, तुम पुष्पा के साथ आराम करो, मैं आता हूँ। चनिया चोली जी, 5 मिनट लगेंगे, घर रास्ते में ही है। आपके लिए मटर का हलवा बनाया 2 किलो। चलिए नहीं तो सारा खराब हो जाएगा। चनिया चनिया चोली जी, शेयरिंग ऑटो नहीं है, चनिया की गाड़ी है। चनिया आईपीएस भूलना मत। अबे पॉलिटिशियन पे तो भरोसा नहीं कर सकते, मगर आज पता लगा तुझ पे भी नहीं कर सकते। कुछ दिन पुष्पा के साथ पुशअप्स लगा, बॉडी बना। तुम लोग भी सीखो ईवीएम में झोल कैसे होता है।
नमस्ते चनिया चोली। सीएम साहब कहाँ हैं? जॉगिंग करने गए हैं। ये कोई मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक तो तुम कर रहे हो। एक बीमार आदमी थिएटर में, क्लब में या पब में जाएगा क्या? आईसीयू में ही मिलेगा ना। अच्छा ठीक है। लेकिन सुनो, मेरे ससुर जी तुम्हें जो कुछ भी बताए वर्ड टू वर्ड आकर मुझे बताना। ये मैं तुम्हें हाथ जोड़कर धमकी दे रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू। ये डमरू उस्ताद, इनकी ऊन जैसी दाढ़ी बढ़ गई है। एक काम करते हैं, हजाम को बुलवाकर इसे कटवाकर इसमें से स्वेटर बनवाते हैं। हो जाएगा। ससुर जी जरा देखिए तो कौन आया है। मैं हूँ सीसी चनिया चोली। डरिए मत, आप ठीक हो जाएंगे। अरे बाप रे, ससुर जी हमें छोड़कर मत जाइए, मुसीबत हो जाएगी। सबसे बड़ी मुसीबत तो तू ही है। पहले ऑक्सीजन पाइप से पैर हटा, वरना उठ के लात मारूंगा तुझे। हाँ। सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। दूर हो जा मेरी नजरों से, चल जा। चनिया चोली, मैंने जो कहा वो याद है ना? थैंक यू। इसे पाला पोसा वो इसलिए क्योंकि भगवान ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया। इससे अच्छा तो मैं कोई कुत्ता पाल लेता। मैंने जीवन में लोगों को धोखा देकर बहुत माल कमाया है, लेकिन पुण्य का एक भी काम नहीं किया। ये तो सब जानते हैं, न्यूज में भी आ चुका है। ये बताइए मुझे किस लिए बुलाया है? अरे नजदीक तो आ। आज मेरे अरे फिर क्यों आया मरने? ससुर जी, वो मैं ऑक्सीजन पाइप कनेक्टेड है कि नहीं ये देखने आया था। अरे मरा नहीं हूँ अभी, तू जा यहाँ से। चलो चलो। आपने 500 करोड़ वहाँ छुपाए हैं। उन पैसों को तू अपने पास ही रखना। अच्छा। उससे हॉस्पिटल वगैरह बनाना। अच्छे काम से यमराज थोड़ी राहत दे देंगे मुझे। देंगे, क्यों नहीं देंगे? उस उल्लू के पट्टे को भनक तक मत लगने देना। ऐसा ही होगा। हाँ। सीएम ने आपकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर दिया। उस्ताद, हाँ एमएलए लंका ढाई यहाँ क्या कर रहे हैं? सीएम आपको छोड़कर पूरी दुनिया में 500 करोड़ रुपए का ढिंडोरा पीट रहा है। नमस्ते लंकेश जी। नमस्ते क्या तेल लेने? मिनिस्टर ने चोरी को क्यों बुलाया ये बता। वो सबको बुला के 500 करोड़ के बारे में बता रहे हैं। अभी अंदर जाओ, तुमको भी 500 करोड़ की स्टोरी बताएंगे। मेरे को मामू समझा क्या? बेटा डमरू, उस्ताद, जिंदगी में पहली बार मैंने सच बोला, वो भी रास नहीं आया क्या? हाँ, तो आज के बाद सच बोलने का ही नहीं। अब जिंदगी भर झूठ ही बोलूंगा। सर, अरे चनिया चोली किधर गया? मुझे क्या मालूम? पलंग के नीचे तो फिट नहीं होगा। कहाँ गया चनिया चोली? चनिया चोली, चनिया चोली के नाम से मेरे को बुखार आता है। मुझे तो किडनी में स्टोन आ जाता है, तो मेरी बीमारी बड़ी हुई ना। बेटा डमरू, सांड जितना बड़ा है वो चींटी की तरह दरवाजे के नीचे से तो निकल नहीं सकता। करोड़ का सवाल है। ये डमरू, 500 करोड़ के लिए तो इसकी बदसूरत लड़की से शादी की, अभी वो हाथ से जाने नहीं दूंगा। चनिया चोली को ढूंढते हैं, चल। पहले कि वो घाघरा हो जाए उसे पकड़ो। चलो 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 चलो, जल्दी बैठो अंदर, चलो। ए बुढ़ाऊ, तेरे लिए 10 की उम्र में 20 खून किए थे। गाड़ी खराब हुई तो सर पे बैठा के रैली कराई, पर तू सब भूल गया। मेरे कंधे पे बैठ के तो इतना बड़ा मिनिस्टर बना। उस चनिया चोली को नहीं, मिनिस्टर बनने का हक मुझे है। और कोई बना तो तेरा मर्डर कर दूंगा। ये मेरी फाइनल वार्निंग है। जी, डॉक्टर आ रहे हैं। सॉरी, ही इज नो मोर। तेरी जबान ने तलवार का काम किया है। मेरी जबान इतनी काली है क्या? ये तेरे बोल बच्चन से मरा है। कैमरे में फोटो आ गई तो मैं भी फंस जाऊंगा। चल कल्टी मारते हैं यहाँ से। ये चले। चनिया चोली पे से नजर हटे नहीं, जल्दी कर। उस पे नाकस है, टेढ़ा मेढ़ा चला रहे। राइट में ले, लेफ्ट में ले। ये चनिया चोली निकल गया, जल्दी कर। अरे क्या इसमें हेलीकॉप्टर का इंजन है क्या? लगा रहा हूं ना। अरे बेटा डमरू, मैं तुझे बावर्ची होटल की बिरयानी खिलाऊंगा। अरे अरे, गाड़ी क्यों रोक दी? तो बताओ बिरयानी कहाँ है? वो पूरी बात तो सुन। अगर चनिया चोली को पकड़ेगा तो बिरयानी खिलाऊंगा। चल पीछे ले, अब आगे ले। ठोक दे, पीछे से ठोक दे। गाड़ी ठोक दे, नहीं खरीद लेंगे। स्पीड मार, उसने पुल क्रॉस कर लिया। हाँ, मार रहा हूँ। अरे रुक जा। उस्ताद, आपके 500 करोड़ तो बहुत तकलीफ में है। अरे,
ये क्या हो गया? थोड़ा और तेज चलाता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। अगर सही ब्रेक नहीं मारा होता ना तो मैं भी घुस जाता सीधा। ऐसे 500 करोड़ को लात मारो। चुप बोल। अगर ये स्वर्गवासी हो गया तो मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा। भगवान 500 करोड़ दिला दे, 100 करोड़ तेरा। अगर 500 करोड़ का 5% भी मिला ना तो गुंडागर्दी छोड़ के किराने का दुकान डाल दूंगा। हे बालाजी, लक्ष्मी जी की कसम इसे जिंदा कर दो। अरे सांस चालू है। 500 करोड़ मुझे मिलेंगे। 500 करोड़, मैं करोड़पति हो गया। चलो चलो उठाओ इसको, सरकारी हॉस्पिटल में ले चलो। दिलचक राजा, मेरे सुहाग को क्या हुआ? दूसरा ढूंढ लेना, वैसे भी नल्ला था। देखा डिंचक राजा, कान की बाली बनाने बोला था और बनाने से पहले ही देखो चले सोना महंगा था ना। ये तो इलेक्शन में खड़े होने से पहले ही लेट गए यार। ए सब लोग चुप रहो, ये एमएलए की डेड बॉडी थोड़ी है। लाल साड़ी चालू रखो। भलता पीछे जाने दो। उनके छोटे दिमाग में चोट लगी है जिस वजह से वो कोमा में है। कोमा? अरे कोमा बोला, फुल स्टॉप नहीं। अब मुझे अपनी चोली दूसरे टेलर से सिलवानी पड़ेगी। तुमने क्यों कोमा में जाने दिया? अरे कोई अच्छा टेलर मिल जाएगा। मेरी बीवी अच्छी टेलर है, वो कोमा से जल्दी ही लौट आएंगे। कोमा कितनी दूर है? फर्स्ट फ्लोर पर। आप चाहो तो आपको भी भेज सकता हूँ, पर पहले जाकर उनसे मिल लो। लेडीज फर्स्ट। मेरी चोली का मास्टर। डॉक्टर साहब, मॉल में, शॉपिंग सेंटर में हर जगह डिस्काउंट मिलता है, लेकिन हॉस्पिटल में क्यों नहीं? फेस्टिवल सीजन में 30% डिस्काउंट मिलता है। अभी ऑफ सीजन इन पे है। जितना पैसा खर्च हो कर डालो। आज पैसा गया तो कल आ जाएगा। इलेक्शन जीतकर करप्शन से कमा लेंगे। चाहे इन पे 499 करोड़ रुपए खर्च हो जाए, लेकिन घूर क्या रहे यार, 1-2 करोड़ कम कर देंगे ना बस के। आजा हिसाब करते हैं। अरे यार 5 मिनट के लिए चोली मेरी खोली में आ जाता तो मेरी झोली खुशियों से भर जाती। तुझसे बड़ा धोखेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। मेरी किस्मत में फुल स्टॉप लग गया। मैं क्यों नहीं कोमा में जाता? तू कोमा में जाएगा तो मैं अपोस्ट्रोफी में। पता नहीं अब ये कोमा से कब बाहर आएगा। उसके बिना पुष्पा इस पे ऑटोग्राफ नहीं देगी ना। किसी ने भी नहीं सोचा था कि महिलाओं की चुस्त चोली सिलने वाला एक टेलर मास्टर कब हादसे का शिकार होगा और पहुंच जाएगा हॉस्पिटल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसको भी इसी वक्त मरना था। 10 लग गया पानी में। क्या हुआ मम्मी? कर रहे हैं। कलेड़े की दुम, चोली को गाड़ी में छोड़कर कहाँ गया था? वाटर लाने गया था। वाटर का क्या काम था? वाटर को क्वार्टर में मिक्स करना था ना। वाह वाह, लीवर सड़ाने का अच्छा शॉर्टकट है। चल निकल यहाँ से। ढिंचक राजा, कॉलिंग। गुलदस्ता लेकर नहीं आए एमएलए से मिलने? अबे हम लोग यहाँ पर बीपी चेक करवाने आए हैं। बीपी का कीड़ा कैसे घुसा तुम में? 10 लाख खोने के बाद बीपी नहीं होगा? आपको भी? अकेलेपन और तन्हाई की वजह से बीपी का शिकार हो गई। अगर रिश्वत खिलानी पड़े तो मुझे वो नौकरी नहीं चाहिए। इस देश में नौकरी पाने के लिए बहुत कुछ खिलाना पड़ता है। पहले तू 10 लाख वापस कर। बेब्स, वो पैसा तूने मुझे कोमल हाथ से नहीं दिया। तेरी माँ ने कोपचे में मुझे झुर्री वाले हाथ से दिया। मेरे कड़क हाथ ने चनिया चोली को थमाया। चनिया के मोटे हाथ ने सदाशिवम को पकड़ाया। 1000 की बंद नोटें चालू हो सकती है, लेकिन नेता ने खाया हुआ पैसा वापस नहीं आता। तुझ पे भरोसा कैसे करूं? मुझ पर भरोसा नहीं है तो गूगल करके देख ले। सच्चा आदमी टाइप करेगी तो सबसे ऊपर नाम मेरा आएगा। चल। अबे अब क्या लफड़ा चल रहा है? भाई पुराना लफड़ा नए पैकेज में। सूरती कुर्ती पहनी हुई ये लड़की बड़ी फुर्ती से कह रही है कि मैं इसके 10 लाख खा गया। तो ही समझा इसे। सदाशिवम कल सुबह आ तो रहा है, उससे इनको मिलवा के दूध का दूध और चाय की चाय कर डाल। सदाशिव कल आ रहा है। कल तुम भी यहाँ होगी, धरती भी, चप्पल और सर भी। तो ठीक है, कल तू तैयार रहना। पैसे भरने के लिए बैग लाऊंगी। बैग से कुछ नहीं होगा, गोनी लेकर आना। लगता है इंटरेस्ट के साथ देगा। चल। थैंक्स गचागच। अगर फटाफट नहीं बचाया होता तो खचाखच ये लोग मारते। तेरा भी थैंक्स यार। ये शादी करा के तूने जो मेरे करेले का जूस निकाला है ना। बोरिंग टॉपिक है। मैं तेरे से गोरा हूँ। मैं डीजीपी सदाशिवम को नहीं जानता। हाउ डू यू नो? डीजीपी सदाशिवम? वो कौन है बे? अरे अभी तो बोला। अरे मैं अपने पर्सनल हज्जाम सदाशिवम की बात कर रहा था। वो सोमालिया से हजामत का कोर्स करके आया एमएलए साहब के लिए। अबे यार लोचा कर दिया। गुलबदन कल चप्पल लेकर आएगी और मेरा मेकअप करेगी। एक चप्पल का तो हकदार हो गया है तू। कल ही मैंने नुक्कड़ के नाई से फेशियल करवाया है। रात को उसकी चप्पलें चुरा ले। ऑनलाइन वो नई चप्पल मंगवा लेगी। एक काम करते हैं, डीजीपी के जाड़े पैर पे गिर के उन्हें हॉस्पिटल लेकर आते हैं। मेरे घर में मुझे ही बेटा वॉचमैन, डीजीपी सर हैं? जाके देख ले। डीजीपी टेररिस्ट है क्या जो ये डर के भाग रहा है? अरे पुलिस से बड़ा टेररिस्ट कोई नहीं होता। एमएलए चनिया चोली का ये डांडिया पार्टनर है। दोनों जोड़ीदार है। डरने की जरूरत नहीं। एमएलए ने इसको रिश्वत का टोकरा दिया है। अच्छा वो बता दिया। 1 सेंटीमीटर की भी खुली जगह मिल जाए तो मैं 1 किलोमीटर अंदर घुस जाता हूँ। आजा। सदा शिवम, शिवम, सदा, शिवम। रिश्वत का झूमर चमक रहा है। हर किसी से 10 लाख लेता है तो उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है ये। हाय सतू, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक से थोड़ा बेहतर हूँ। अरे इतनी सारी ट्रॉफीज ये बनवाई है कि खरीदी है? चोर बाजार से किसी चोर का मारा होगा इसने। अरे मजाक कर रहे हैं। कपिल शो नहीं देखा क्या? जान सकता हूँ आप दोनों कौन हैं? पहले बिठाएगा तो बताएंगे ना। चनिया चोली का मैं खाने वाला और ये धोने वाला हाथ। एमएलए हॉस्पिटल में है। फेसबुक पे न्यूज तूने पढ़ाई होगा। आईपीएस की पोस्टिंग के लिए तुझे 10 लाख तो मिल गए होंगे। वो रिश्वत मैंने भिजवाई थी। पार्टी को पुलिस नहीं बनना, एक्टर बनना है तो पैसे वापस कर। क्यों? क्यों क्या कौवा है क्या? अगर इसकी छावी पुलिस बन जाती है और उसकी पोस्टिंग दूर हो जाती है तो ये उससे मिलेगा कैसे? बालों के साथ भेजा भी खो दिया क्या तूने?
देख बेटा पुलिस, अगर इसकी चाबी पुलिस बन गई तो हम पानीपुरी वाले ठेले वालों से हफ्ता लेंगे और उसमें से 2% तुझे भी देंगे। बैठे बैठे हराम की खाओ। अच्छा सद्दू, अभी फ्री है तू? क्यों? चल तेरे को घुमा के लाता हूँ, अपनी लवर से मिलवाता हूँ। काय को, भैंस को, बैल को, कितना बोलता है बे? तू आदमी है या पजामे का नाड़ा? बड़ों के बीच में छोटे बोलते नहीं है। कल सुबह 10:30 बजे एमएलए चनिया चोली को हॉस्पिटल में मिलने। पिकअप और ड्रॉप के लिए एसी ट्रैक्टर है, प्लस बिरयानी रायते के साथ हलवा भी है। एंजॉय करना। और कुछ बाकी है? डील को सील कर ताकि इस बोतल की सील को चपली मार के तोड़ सके। टेरेस पे चल के पिए? कायकू, यहाँ ग्लास नहीं रखता? वहाँ यूक्रेन से बुलाई हुई लड़कियाँ हैं। जब वो अपने हाथों से बनाकर पैक पिलाएंगी तो नशा डबल हो जाएगा। एक नंबर का चमड़ी निकला ये तो। मेरे लिए प्रॉन फ्राई बोलना बे। मेरे लिए मटन तवा गरम। ठीक है। बेटा सद्दू, ये इम्पोर्टेड है, 3,500 की है। हैंडल विद केयर, कभी पिया नहीं होगा है? मूछ देख के मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, चेक करूं क्या? ओरिजिनल है। सिंघम 5 तेरे साथ बनाएंगे हम लोग, ठीक है? अब चलें किक के लिए। हाँ। अरे यार, ये तो बहुत लालची निकला बे। इसको 15 लाख दे दिए ना तो ये मेरे को ही डीजीपी बना देगा। चल मजा आएगा। उसकी मार से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मगर आखिर में जो उसने बात बोली ना कि तू पुष्पा का पति है ना बेटे, कसम से मेरी जैसे जान ही निकल गई। चनिया चोली सदाशिवम से नहीं मिला, पैसे भी नहीं दिए, तो 10 लाख गए कहाँ? अबे उसने हमारे कपड़े फाड़ के हमारी इज्जत उतार ली, तो अभी भी 10 लाख के पीछे पड़ा हुआ है। एक कच्चा सिलने वाले टेलर से लेके एक कच्चा फाड़ने वाले डीजीपी तक सब जानते हैं मैं पुष्पा का पति हूँ। मुझे तो मर जाना चाहिए यार। गुलबदन को बता दे क्या पैसे गुल हो गए? चप्पल से मारेगी तुझे, बोला था ना उसने। मेरी माँ ने वड़ा पाव और कटलेस बेच बेच के 10 लाख जमा किए। सदाशिवम की झूठी न्यूज मेरे सामने तूने वायरल की। अबे सुन, ये तू मैं का कोई फायदा नहीं है। या तो 10 लाख रुपए जमा कर या डीजीपी को लेकर आ। हम ब्रांडी वाले लगते हैं क्या? पुलिस की बेरहम लाठी का एक ही इलाज है, ब्रांडी। हमारे मार खाने की न्यूज टीवी पे आ गई। पुलिस की पिटाई और बीवी की धुलाई के निशान का फर्क जानता हूँ मैं बिटवा। अच्छा, कैसे? बचपन से पुलिस में जाने का कीड़ा था ना। वेटर कैसे बना? पुलिस की एग्जाम में लिखना था मुझे इंस्पेक्टर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लिख दिया वेटर। एक दिन के लिए डीजीपी बनेगा? कमिश्नर को पूछ रहा है डीजीपी बनेगा? ऑटो में क्यों है बे? तुम्हारे बजट में यही मिला, ये भंगार से उठा के लगवाया। नेफ्ट कर दूंगा, पहले इससे निपट। ओके। सरकारी काम के लिए मैं हमेशा सरकारी गाड़ी लाता हूँ, पब्लिक के काम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ। लाल बत्ती कॉमन, पूछने से पहले ही जवाब दे दिया इसलिए तुम कंफ्यूज हो गई। मैं ऐसा ही हूँ। कम ऑन, फॉलो मी। एक नंबर का चमड़िया, थोड़ा रुक के आना। परेड चल, परेड स्टॉप, परेड मुड़, परेड आगे क्या है? कंफ्यूज। एमएलए लेटिंग। अरे वाह, डिट्टो एमएलए जैसा ही है। पर डे क्या चार्ज होता है? ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है? देख, गुलबदन को आटे में लेना, बोलना तेरे को पुलिस में नौकरी मिल गई है। ओके, डायलॉग्स मैंने रट्टा मार लिए, एक्टिंग मेरी रग रग में है। ये जेरोक्स क्या बोलता है? ये बेवड़े, ये एक्सरे है। मला माहिती है रे, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। लाओ इधर। नहीं खुल रहा? ऐसे नहीं खोलते, बॉटम पे झटके, सर पे टपलियां, फिर एक फटका, खुल जा सिम सिम। मेरा रोज का काम है, बना लो पैक। नर्स बहन जी, पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारी नौकरी पक्की। रॉन्ग नंबर। पुलिस डिपार्टमेंट में? या। थैंक यू सर। मैं अभी जाके टेलर से पुलिस की वर्दी सिलवाती हूँ। जिस नंबर पे आप फोन लगा रहे हैं वो सही नंबर नहीं है। वो तो मुझे भी मालूम है यार, रिहर्सल कर रहा था। नर्स झांसे में आ गई ना, यानी परफॉर्मेंस हिट है। फिल्मफेयर मिलेगा। ऑस्कर के लिए मेरा नाम भेज दो ना प्लीज। गुलबदन आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गोरा बदन, हाउ डू यू डू? मेरा नाम गुलबदन है सर। गुल बदन, गोरा बदन, बदन तो कॉमन है ना। मैं परीक्षा ले रहा था, नाम भूल तो नहीं गई? डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। बाय बाय द वे, पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू जी। आपकी नहीं, आपकी बेटी की। हाँ, ये जब पेट में थी तब से मैं इसे पुलिस बनने के सपने दिखा रही हूँ। सपनों से कुछ नहीं होता बेबी, पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ। जो नहीं पढ़ते वो बार में वेटर बन जाते हैं।
एक्सक्यूज मी, ये हो क्या रहा है? ये हॉस्पिटल है या बार? बार का इंसल्ट मत कर। हॉस्पिटल बार दोनों ही जगह इलाज होता है। इधर इधर आना बे, सुबह सुबह मार के आए क्या? 2 बॉटल कंट्री गटकाई ना, टोपाज बार में मैं जानता हूँ। रोज का गिराए क्या तू? पी के ड्यूटी करता है, खुद पिया तो पिया, इस मोटे को भी पिला के सुला दिया। ओके ओके, मुझे इमरजेंसी में ओके, casualty वापस में मत आना, राउंड पे राउंड मार जा। क्या जजमेंट है आपका? कैसे पता चला वो बेवड़ा है? एक्सपीरियंस, 25 ईयर से सर्व करने का तजुर्बा है ना। क्या सर्व करते थे? इनका मतलब है 25 सालों से पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस की है इन्होंने। आपको लेट हो रहा होगा सर, आपको बार में जाना है ना रेड के लिए। ओ तेरी, ओनर को बता के नहीं आया। ओनर किसका? ओनर मतलब कमिश्नर। जैसे ब्रदर का ब्रो होता है, वैसे कमिश्नर का शॉर्टकट ओनर होता है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। थैंक यू सो मच सर। मुझे थैंक यू मत बोलो, ये ढिंचैक को बोलो, सब इसकी मेहनत है। काश मैंने भी की होती तो आज असली पुलिस वाला होता। चल भगा। एक्टिंग उसने की, लेकिन अवार्ड मुझे मिलने वाला है। थैंक यू। आई लव यू। 6 महीने हो गए, ब्लाउज कब मिलेगा? बड़ा साइज है ना, टाइम लग रहा है। ढिंचैक भाई, क्या हुआ? क्या चागज पुष्पा ने पुश किया? पुष्पा वाली कहानी तो आप सब जानते ही हैं। ये नया मैटर है भाई। की बोलची? आज पुलिस सिलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। गुलबदन और उसकी माँ गुस्से में इधर ही आ रहे हैं। तो अंदर छुप सकते हैं ना? छुप जा। हाँ, ए, मेरे ब्लाउज दे। सुई में धागा नहीं घुस रहा है, बाद में पहनूंगी क्या? अभी जो पहन रखा है ना, वही पहन के जा। उसके दिल के गमले में प्यार की कली खिली थी, जज्बातों में यूरिया ज्यादा पड़ गया और रोमांस की फसल तबाह हो गई। आज रविवार है क्या? इसकी दुकान बंद है। अरे दरवाजा बंद करके अंदर छुप के बैठे हैं। मेरा ब्लाउज भी नहीं दिया। कब दिया था? जब दुबली थी तब सिलने दिया था। मैं मोटी हो गई, अब तक नहीं मिला। फिक्र मत कर ढिंचैक, 1 हफ्ते तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। तब तक चनिया चोली होश में आएगा, 10 लाख लौटा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पुलिस में जा रही हूँ, क्या लगा मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी? तुम लोग तो ऐसे छुपे हो जैसे नेता लोग जीतने के बाद बिल में छुप जाते हैं। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सब इसने किया है। हेलो, तू किधर जा रहा है? चुपचाप यहीं रुक, जरा मुझे वो देना। एक्चुअली गुलबदन, मेरा बदन गर्म था और दिमाग ठंडा। बर्फी में जहर तो नहीं है, देख के खाना। ढिंचैक, आज मैं बहुत खुश हूँ। पुलिस की नौकरी मिल गई है मुझे। शाम को सर्कस देखने चलोगे मेरे साथ? कौन से चौकी में? घंटा घर के पास वाली। तुमने एहसानों के तले दबा दिया है। घबराओ मत, एहसान बहुत हल्के हैं इसके। सुबह सुबह डीजीपी ने कॉल करके फोन किया था। गुड मॉर्निंग के बजाय गुड न्यूज बोला। जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया, सरप्राइज कम हो जाता। सच में? हाँ तो तुम्हारी कसम, तुम्हारी माँ की कसम। कल से मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रही हूँ। फूलों की माला ले आना। थैंक यू। लो, बाद में बालों में लगा लेना। थैंक यू सो मच। कब्र वाले को थैंक यू बोलो, मैं वहाँ से उठा कर लाया हूँ। तुम नहीं सुधरोगे। हाँ, कांग्रेचुलेशन। इसका नाप तो मैंने दिया था, लेकिन एक वर्दी किसी और ने सी है। अच्छी फिटिंग है। अरे ये तो वही बात हो गई ना ढिंचैक, हमने पेड़ लगाया जामुन का और उसमें से उग गया संतरा। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो? उससे पहले उसको आई लव यू बोल डाल, शादी कर ले, बच्चे अच्छे पैदा कर ले, कुछ नहीं होगा। थैंक्स फॉर द आइडिया। अबे मैंने तेरी थैंक्स सुनने के लिए आइडिया नहीं दिया। चनिया चोली कब जागेगा किसी को नहीं पता। लेकिन अपनी गुलबदन सब इंस्पेक्टर बन गई ना, पुष्पा का मैटर इससे सॉल्व करवाएंगे। और इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। शादी के मंडप में ही हनीमून का बंदोबस्त करूंगा। पहली बार किसी को प्रपोज करने जा रहा है, मुझसे आशीर्वाद लेके जा। आयुष्मान लव भवा, आयुष्मान बच्चा भवा, लव सक्सेस भवा, भवा भवा करने वाला कुत्ता भवा। ए, सब्जी मंडी, कल से यहाँ कोई दिखना नहीं चाहिए मेरे को। गणपति को हटाना आसान है मैडम, लेकिन इनको हटाना बहुत मुश्किल है। गाड़ी रोक। आगे रह ना। क्या है मौसी, क्या है ये सब? सड़क पे दुकान क्यों लगा रखी है? लगता है यहाँ पर नई नई आई हो। मैं तो सालों से यहाँ पे मंडी लगा रही हूँ। वक्त के साथ सब बदलता है, तुम्हें भी बदलना होगा। मुझे सब गुलबदन बोलते हैं। कल से यहाँ पर घास फूस दिखना नहीं चाहिए। मैडम जी, धंधा बंद कर दिए तो हम लोग खाएंगे क्या? ये लो, रख लो। ये क्या है? इतना भी नहीं समझी? ये तो बस एक रिश्वत है, रख लो। मुझे रिश्वत दे रही है? ज्यादा भोली मत बनो, रिश्वत देकर ही तो तुम पुलिस बनी हो, तो वसूली तो बनती है ना। ए, सीधा तुझे अंदर डाल दूंगी। हाथ निकाल। हाथ कैसे लगाया? खुद तो रिश्वत दे के पुलिस बनी हो और जब हम दे रहे तो हमें धमकी दे रही हो। मैडम, पब्लिक बहुत मारेगी, निकल लो यहाँ से। हाँ, बढ़िया ही हमारा धंधा बंद करवाने के लिए। ए, चल निकल। तुम रिश्वत दे के पुलिस बन सकती हो, हम लोग धंधा नहीं कर सकते क्या? सीधे एसपी साहब के ऑफिस ले चलो। जी मैडम। एसपी साहब डीजीपी सदाशिवम के साथ मीटिंग में। अच्छा, तो डीजीपी सदाशिवम भी वही है? बहुत अच्छे। सीधा अपना रेजिग्नेशन लेटर उनके मुंह पे मारूंगी। क्या पुलिस की जॉब छोड़ रही हो? किसने कहा कि मैंने रिश्वत लेकर तुम्हें पुलिस की जॉब दी है? मैं डीजीपी सदाशिवम हूँ।
मैं भूखा मर सकता हूँ लेकिन कभी रिश्वत नहीं ले सकता। ये जॉब तुम्हें तुम्हारी मेहनत से मिली है। किसी ने तुम्हारी माँ को उल्लू बनाया है। अपनी वर्दी का पावर दिखाकर उसे एक सबक सिखाओ। ओह तू है। मुझे लगा मेरे ससुराल वाले बारात लेके पुलिस स्टेशन आ गए। आज कौन सा त्योहार है बे? शांत, आज लव का त्योहार है, वैलेंटाइंस डे। हाँ? हिमेश, तू यहीं अड्डा जमाना। मैं अंदर जाके अपने प्यार की पिपुड़ी जोर से बजाऊंगा और तू अपने बैंड का पिपुड़ा कान फाड़ बजाना। अरे सर, इतना ऊंचा बजाऊंगा कि आपके कान फट जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस तो अल्ताफ राजा में भी नहीं था। गुड। क्या मटक मटक के चल रहा है। वेरी गुड। उल्टा नहीं, ससुराल में आया हूँ। माया अर्धांगिनी, मैंने तेरी चौखटे लांग ली। माय डियर फ्रेंडली पुलिस, आज है वैलेंटाइंस डे, तो तुम लोगों को जो मांगना है मांग लो। ढिंचक बाबू, मुझे प्रमोशन चाहिए। चनिया चोली से बात करके हवलदार से सीधा चौकीदार बना दूंगा तुम्हें। चौकीदार? या बेबी, ये प्रमोशन थोड़ी है, डिमोशन है। अरे शो करे बहन, लूज मोशन से तो अच्छा है। ढिंचक भाई, पुलिस वाले को बांटो और हम लोगों को डांटो। तेरा क्राइम क्या है मुन्ना? एक की खोपड़ी फोड़ के आया हूँ। बस इतना सही? कितना चिंदी क्राइम है। एक आइडिया है, तेरे पे मर्डर केस ठोकता हूँ, तिहाड़ जेल में तेरी एंट्री हो जाएगी और गुंडा सर्कल में नाम हो जाएगा। मेरी जानू कहाँ है? राउंड अप पे गई है, थोड़ा वेट कर। कहा? मैं तुम लोगों की तरह वेला थोड़ी बैठा हूँ। मैं उसका वेट नहीं करने वाला हूँ, बल्कि शादी के लिए उसे वेट करवाने वाला हूँ। हाँ बोल। हेलो गुलबदन, मुझे अर्जेंटली मिलना है। तुझसे ज्यादा अर्जेंसी में तो मैं हूँ। पहले तो ये बता कि तू कहाँ गुटरगू कर रहा है? दिल का चोर कहाँ जाएगा? पुलिस स्टेशन में हूँ। हवलदार रामू को बोल के अपने लिए पकौड़े मंगवा, मैं आती हूँ। तुम्हारे आने तक हिलूंगा भी नहीं। ऐसा हिलाऊंगी कि हिलने के लायक नहीं रहेगा। आई एम वेटिंग। अबे आंखें डिक्की में रख के चला रहा है क्या? ये पुलिस की गाड़ी है। पुलिस है तो क्या हुआ? फूटे अंडे जुड़ जाएंगे। ए भाई सुनना, थोड़ा पैसा वैसा लेके केस रफा दफा कर देना। पुलिस हो क्या रिश्वत देता है? चला। ओ मैडम, ओ पुलिस मैडम, सुनो, 50 के रेट से 100 अंडों का 5000 रुपया होता है। मुर्गी के अंडे थे या मोर के अंडे? अंडे मुर्गी के ही थे, लेकिन टिप नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? मैडम सच्ची मुच्ची पुलिस वाली बन गई। नमस्ते मैडम। इसे अंदर लेके आ। इधर चल। शादी के बाद ओपनिंग नाइट यहाँ मनाऊंगा। आदिवासी का इलाका है। शादी के लिए मचल रहा है बदन, बुक कॉर्बे हनीमून सदन, कम गुलबदन। अबे पहले बदन तो मजबूत कर ले। लव यू। तेरे साथ 7 फेरे लेकर 7 बच्चों की मैं प्लानिंग करूंगा। ये टेररिस्ट है या निंजा हथौड़ी? हमारा चोली दामन का रिश्ता होने से पहले ही तेरी झोली में टेररिस्ट आ गिरा। इसका बरमूडा उतार कर गरम बोनेट पर कुल्हा टिका दे। लंबाई से तेरे को जाना पहचाना नहीं लग रहा? सच कहा। चल इस निंजा को छोड़। अब ये बता कि डीजीपी जॉब के लिए कितनी रिश्वत देते हैं? वैसे तो वो 50 लाख के नीचे अपना ईमान नहीं बेचते, लेकिन उनकी दुखती रग मेरे हाथ में थी, 10 में मान गए। ऐसा रिटर्न गिफ्ट लाई हो कि तू चौंधिया जाएगा। ऐसा क्या? शादी, हनीमून, फैमिली प्लानिंग सब कैंसिल। इसे मैं जानता हूँ, टिकटॉक पर डीजीपी की वीडियोस बनाता है। चुबिया समझाए क्या? बेबी बाहर के लिए मुर्गी के अंडे ला रहा था तो इस बिल्ली ने इस मुर्गे को ही दबोच लिया। सनी का फोन है, अट्टे बाहर जाके ले। सच बोल, किसका फोन है? बिग बॉस का फोन है, दिखाई नहीं सुनाई देता है। सुना तो तेरा बिग बॉस। क्या बेटा, मेरा फॉर्मूला काम किया कि नहीं? गुलबदन को अपने बदन से लगाया कि नहीं? अगर नखरे दिखाए तो इमरान भाई की तरह दबोच के लिप लॉक कर देना। क्या बोल रही हो? ऐसे घूमेगी जैसे एसआई के पीछे कांस्टेबल घूमता है। बस कर। और अगर फिर भी नखरे कम ना हो तो कह देना, वर्दी हमने पहनाई है, हम ही उतरवा भी सकते हैं। अच्छा सुन, एक और बात बताता हूँ। गुलबदन के नाम पे 50,000 का हफ्ता फिक्स किया है एरिया की दारू की भट्टियों से। इस लंगूर को यहाँ बुला। हफ्ता बढ़ा दूं? जैसा कह रही हूँ पहले वैसा कर। फिर मेरे साथ पिक्चर चलोगी? चुप क्यों हो गया? पप्पी अपी शुरू कर दी क्या? जल्दी बुला। सुन गचागच, अपना प्रपोजल लेकर आजा, लॉकअप में बात करते हैं। हाँ बढ़िया आइडिया है। वो आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। वो खुशी से चीख रहा है, जोर से बजाओ। देखो बाद में कुछ हो गया तो तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। जरा हौले, धीरे। बैंड बाजा लेकर आया है, मुझे लगता है दुल्हन लेके ही जाएगा। अबे हैंग हो गया क्या? बाल खराब, शर्ट फटी क्या? भाई मैदान मार लिया क्या?
रिस्टार्ट। करप्शन के सारे तरीके लेकर आया हूँ गुलबदन। अगर रिश्वत से घर बनाना है तो मुझसे हाथ मिला। और सुन ले, अगर गुस्सा दिलाया तो डीजीपी को फोन करके सस्पेंड करा दूंगा। ठीक है, लगाओ उसको फोन। तू 5.5 फुट के आदमी को हल्के में ले रही है क्या? आज तो तू गई गई तो हाँ? फोन काट दिया इसने। मीटिंग में होगा, मुझे कॉल बैक जरूर करेगा वो। कोई नहीं, फिर से लगा। लगाऊंगा, बार बार फोन लगाऊंगा। तब तक लगाऊंगा जब तक मेरे फोन की बैटरी नहीं उतर जाए। अभी तेरी वर्दी उतरवाता हूँ मैं। अरे यार ये गधा है। मेरे पीछे फोन क्यों बज रहा है? यहाँ बज रहा है। ओह, हमारा प्राइवेट डीजीपी तुम्हारे हाथ में है। करवाओ मुझे डिसमिस। अरे नहीं ना, मेरे मजाक को सीरियसली क्यों ले रही हो? भैया मारा क्या इसने? ओवर एक्टिंग की वजह से बहुतों की दुकान बंद हुई है। आज तेरी भी दुकान टूटेगी। मैं मार खाने का मुहूर्त निकलवा के आता हूँ। तो बापू की तरह उठाओ, जिनका डंडा हमेशा अहिंसा के लिए होता है। महेंद्र बाहुबली की तरह बोला है, बोलता रहे। You are under dismiss। तुम्हारा ट्रांसफर युगांडा में होगा। I am waiting। I am coming soon। पड़ोस के मोबाइल फोन्स पे। बाज आओ रे। चनिया चोली, सब ठीक तो है ना? भैया मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी तो मुझे पैदा होकर भी नहीं हुई थी। अगर आप कोमा से बाहर नहीं आते ना तो मैं आने वाला था कोमा में आपसे मिलने के लिए। वो पुष्पा मेरे घर पे आ गई है, मेरे बेडरूम पे कब्जा कर लिया है। मेरे साथ चल के उसे निकालो ना। चोली भैया, आपको तो सुन के ही रोना आ गया ना। मेरे बारे में सोचो, मुझ पे क्या गुजर रही है। भीमा गया। ये कार्टून देख के क्यों उछल रहा है? अरे कोमा का साइड इफेक्ट है। चोली, मैं भीम के डबिंग आर्टिस्ट से मिलवा दूंगा, मगर ये तलाक दिलवाओ और पुष्पा को भगाओ। पुष्पा कौन है? पुष्पा कौन है? पुष्पा कौन है पूछने वाला तू ही एक अकेला नगीना है रे। मुझे समझ नहीं आ रही मैं हंसूं या रोऊं। मैं वार्तालाप करता हूँ। गुलबदन के बदन पर वर्दी चढ़ाने का 10 लाख दिया था, उसका क्या हुआ? गुलबदन कौन है? वही मेरी बीवी, आपकी बहू। तुम कौन हो अंकल? अंकल? आंटी जी, मेरे अंकल और आपके पति को हुआ क्या है? मुझे क्या पता ढिंचैक। इस मोटी औरत को क्या हुआ है? उसका बच्चा गुम गया क्या? क्यों रो रही हो आंटी? मैं आंटी? हाँ तो मेरी मम्मी जितनी हो। लगता है कोई दूसरी पसंद आ गई है। हेलो मेरे देश के भविष्य, कैसे हो बेटा? डॉक्टर भैया, कोमा में क्या सब ऐसे ही करते हैं? मैंने ऐसा केस नहीं देखा। इनकी किडनी में टाके मारने के लिए जितना धागा लगे मैं दूंगा। मैं टेलर हूँ। एक्चुअली सिर पे गहरी चोट लगने की वजह से इनके दिमाग की नसें हिल गई और चनिया चोली 10 साल के हो गए। क्या कहा? 10 साल के हो गए? मतलब इनको बड़ा होने में 40 साल लगेंगे। तब तक तो पुष्पा बूढ़ी हो जाएगी। हमारी तरफ से जो हो सकता था हमने कर दिया। इन्हें रात में चोको मिल्क देकर डायपर में सुलाना। डॉक्टर भाई तुम एक काम करो, अमेरिका जाओ, दोबारा से डॉक्टरी पढ़ कर आओ। और हाँ, जितना खर्चा होगा मैं दूंगा। खुश है ना? फंस गया मैं। डॉक्टर भैया, इनके लिए मैं खाना बनाऊं या लॉलीपॉप? अरे नहीं, इसे खाना मत देना, हजम नहीं कर पाएगा। इन्हें हकीम रेवड़ी वाले के पास ले जाए। सारे हकीम तो इलाज के लिए मेरे पास आते हैं। आपसे नहीं होगा तो झटायु वेद के पास ले जाए। अरे तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ तो और क्या करें? अच्छा तो फिर ठीक है बेटा, अब मैं करूंगा ब्रेन की हेरा फेरी। अब तुम्हारा भेजा इसके सिर में डालकर सिल दूंगा। अब भेजा बदल गया तो इस पे साइन कौन करेगा? ये या मैं? कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए 40 साल रुकना पड़ेगा। हाँ? इन्हें दवा पिलाओ और मुझे दारू। जाओ चखना लेके आओ। आंटी मुझे दूध दो ना। लेकर आता हूँ बासमती। मेरी लाइफ के 44 लगाकर यहाँ बैठ के लॉलीपॉप चूस रहा है। अरे सुन राजा, चनिया चोली के पास से आ रहा है ना। अभी वो बोलने की हालत में आ गया है ना। सिर्फ बोलने ही नहीं, उछलने कूदने भी लगा। अरे वाह! अरे यार, ए भाई, सैंडविच कान को खिला रहा था क्या? सॉस लगेला है? तेरा पहले सैंडविच का धंधा था क्या? खून को सॉस बोल रहा है? गच कान पे लगा कैसे ये बता? अंदर जाके लॉलीपॉप छीन लेना। इस सवाल का जवाब वो तेरे कान में दे देंगे। अरे ये पॉइंट याद रखना। थैंक यू। चिकन लॉलीपॉप से सीधा लॉलीपॉप पे। लगता है कैप्सूल खाते इसका दिमाग फिर जाता होगा, इसीलिए डॉक्टर ने लॉलीपॉप में कैप्सूल डाल के चूसने के लिए बोलेला है कि नहीं? चल अभी काम की बात पूछ। अरे चनिया चोली, मिनिस्टर ने पैसा कहाँ छुपा है बोलना। चड्डी पहन के फूल खिला। लगता है इसने किसी की चड्डी में 500 करोड़ रुपए डाल के भूल गया है। किधर है वो? मारेगा पप्पा अगर टॉफी का डब्बा छुआ। लगता है 500 करोड़ का एड्रेस टॉफी के डब्बे में छुपा है। डब्बा कहाँ है? डॉगी खा गया। मतलब 500 करोड़ रुपए डॉगी के पेट में। क्या तू कब से एक के बाद कहानियां जोड़े जा रहा है? कब से ये नर्सरी राइम्स गा रहा है? यस, मछली जल की लानी चल छीन ले, उससे लॉलीपॉप ले ले, फिर बताएगा। अब 500 करोड़ रुपए कहाँ छुपा है? तभी लॉलीपॉप दूंगा। बता।
चल पट्टी लगवा ले। दड़ियल, चनिया चोली को होश आ गया है क्या? कोमा से होश में आने के बाद सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछा। ऐसा क्या? हाँ। पर क्यों? वो मुझे क्या पता, उनसे लॉलीपॉप छीन लेना, वो कान में बता देंगे। तेरे कान पे लाल एम्ब्रॉयडरी किसने की? ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, वार्ड में जाने का स्टैंप है। जैसे पब में जाने के लिए स्टैंप लगाता है ना, वैसे ये वार्ड से बाहर निकलते टाइम लगता है। अभी यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाओ, चल डमरू चल। अरे सुनो, एमएलए के मुंह से लॉलीपॉप छीन लेना, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। चल चल चल। मेरे को ऐसा लगता है लॉलीपॉप में कोई गहरा राज छुपा है। मेरे प्यारे डमरू, अच्छा हुआ तेरे बदन से गंदा खून निकल गया। ऐसा था तो तुमको लॉलीपॉप छीनने का था ना। वो पागल तो नहीं हो गया? अरे वो एमएलए और दर्जी भी लोगों के ब्लाउज से कपड़े बचा के खुद के कुर्ते सिलता है, उसको तो धुपटूंगा मैं। हॉस्पिटल में सीसीटीवी बहुत होते, इसलिए यहाँ कुछ कर नहीं सकते। मौका मिलते ही उसको किडनैप कर लो। रेन रेन गो अवे। चारे चनिया चोली तबीयत पानी कैसा है? अगर तू कोमा से बाहर नहीं आता ना तो मिनिस्टर मैं ही बनता। ये व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं ना, इनको वो क्या बोलते रे? रेमानी कीड़ा। रेमानी कीड़ा बहुत है इन लोग को। अंकल सुनो ना, मुझे कार्टून लगा के दो ना। ए बुलाओ, तेरा बचपना गया नहीं क्या अभी तक? इसके हाथ से लॉलीपॉप छीन। नहीं अंकल। ये चनिया चोली हम्मू को गोली दे रहा है। रात को इसको झोली में डाल के किडनैप कर ले। ठीक है भाई लोग, एक तरफ ये पुष्पा पीछा नहीं छोड़ रही है और दूसरी तरफ गुलबदन कहती है हमें गंजा करके शहर में घुमाएगी। समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। एक काम करना, तू कजाकिस्तान या सोमालिया चला जा, क्योंकि यहाँ तुझे कोई लड़की नहीं देगा। भगौड़ी फैमिली से समझा, हम किसी के बाप से नहीं डरते। अरे बाप रे, अरे पुलिस आ गई, भागो। अरे बहुत डंडे मारेगी। अरे एम्बुलेंस से डर गया? पुलिस की सायरन एम्बुलेंस में? एम्बुलेंस आती है तो जान बचाती है, पर तुम्हारी एम्बुलेंस देख के जान निकल गई। एम्बुलेंस को साइड देते हैं, इसलिए साइड में चला गया। सबकी सिलाई करता है और खुद की फट रही है। डर से फटी नहीं है, प्यार से फटी है। प्यार को रफू किस सुई से करूं? मेरे प्यार की लंबाई मेजर टेप नहीं नाप सकती। तुम्हारा कोमल हाथ मेरी दाढ़ी से छिला तो नहीं? तू तो मेरे पैसे देने वाला था ना, लेकिन यहाँ पर तू पैसे लुटा रहा है। कहाँ है मेरे पैसे? प्रिंटिंग मशीन पर है। क्या कहा? लिटा लिटा के मारूंगी तुझे। कल सुबह तक मेरा एक एक पैसा लौटा देना, वरना अगर नहीं लौटा पाए तो? पैसा तो मैं ले लूंगी, लेकिन उसके पश्चात तुम दोनों को ठोक दूंगी। सच कह रही हो? धंधे की कसम। जानू जानू समझ गया। अरे यार, एनकाउंटर में मरने से तो नस पे चीरा लगा के मरने में ज्यादा इज्जत है। अच्छा, इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ मुझे पता है, उसकी माँ के ढाबे पे हम लोग बर्तन धोएंगे। यही ना? चनिया को किडनैप करेंगे। किडनैप क्यों करना है? डिस्चार्ज तो वो हो रहा है। दिल का झोल करके पैसे गुलबदन को देंगे। हाँ ये आइडिया अच्छा है। हम लोग जो करने जा रहे हैं उस ऑपरेशन का नाम क्या है मालूम? हम यहाँ किडनैपिंग करने आए हैं या ऑपरेशन? एक दूंगा धतूरे के पौधे। अबे डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, गुंडो वाला ऑपरेशन है। बदबू वाला फिल्टर लगाओ। ये धतूरे, खाली खटिया देख के डॉक्टर की खटिया खड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ लेट जाता हूँ। तब तक मेरी नींद भी पूरी हो जाएगी। तुम लोग इसे उठा के लेके जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। तुम्हारा भक्त हो गया। इसे बोलते मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का। भाई लेट जाओ। ओके। मास्क पहन रहे? लगता है असली डॉक्टर आ रहा है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड नाइट डॉक्टर। आ जाओ रे। स्प्रे लाया ना? चल मार। अबे बावड़ी बूझ, बेहोशी का स्प्रे बोला तो बॉडी स्प्रे मार रहा है। डॉक्टर के राउंड अप का टाइम हो गया है। अगर उसको बेड खाली दिखा तो उसको शक हो जाएगा। मैं यहाँ लेट जाता हूँ, तू चनिया चोली को ले जा। क्या आइडिया है बॉस? उठाओ रे। डॉक्टर आ रहा है।
ऑपरेशन कैसा रहा डॉक्टर? ऑपरेशन सक्सेसफुल। डॉक्टर, ये हाथी को देने वाला डोज है। अरे शीला, इसकी बॉडी भी तो गेंडे जैसी है। ये इंजेक्शन घुसते ही लॉलीपॉप भूल कर खर्राटे मारेगा। बेटे चनिया चोली, टेक रेस्ट। चलने। चोली भैया, चोली भैया। कचाकच, हाथी घोड़ा बेच के सोया है। पकड़, उठा के ले जाते हैं। अरे डॉक्टर आ रहे हैं, इस रूम में घुसते हैं। यस डॉक्टर, आईसीयू से निकलकर इसका पीसीयू हो चुका है। अपना वाला ही पीस है, चल निकलते हैं। ताली, ये ताली। अरे रुक रुक रुक। मेरी किस्मत खुल गई रे, मुझे चनिया चोली मिल गई रे। फूलों का तुझे पहनाऊंगा हार, पहले कर लूं दीदार। ये क्या? अरे कम्बो, एक काम भी ठीक से नहीं होता। आखिरी बार इसकी मनहूस शक्ल देखो और बोलो अलविदा। क्या रे, ये जान की तस्वीर कैसे आया? अबे तुम लोग दारू में भांग डाल के पी रही क्या? अरे रुक। बुड्ढे बेटा चनिया चोली, चाहिए लॉलीपॉप की गोली? अंकल। इसको लॉलीपॉप खिलाने के लिए अस्पताल से किडनैप करके लेके आए। रुक रे, इसके बदले गुलबदन से क्या कहेगा? कहूंगा गुलबदन, मैंने ढिंचाक से 10 लाख रुपए लिए थे, फिर मेरा जोर का एक्सीडेंट हुआ, वो पैसे मेरे इलाज में लग गए, इसलिए मैं डीजीपी को वो पैसे नहीं दे पाया। सच कह रहा हूँ, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। जो कुछ भी हुआ इसमें ढिंचाक की कोई गलती नहीं है। ढिंचाक तो छिंछल लड़का है, तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। इससे तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, मगर मेरे पछड़े का क्या? वेट एंड सी। पुष्पा आंटी से क्या कहेगा? पुष्पा, सामूहिक विवाह वाले दिन मुझसे एक छोटा सा झोल हो गया। कचाकच ने मेरी हेल्प की, मेरे कहने पे वो दूल्हा बना, इसीलिए तुम बिना 1 मिनट की देरी किए तुरंत डिवोर्स पेपर पर साइन करो और तुरंत इसकी जिंदगी से दफा हो जाओ। और ये एक पावरफुल एमेरेटा ऑर्डर है। कैसा लगा अंकल? सुपर चनिया चोली। भांग में डूबी लॉलीपॉप देकर पूरी रात रट्टा मरवाया है। अच्छा है कि गुलबदन और पुष्पा को इसकी दिमागी हालत के बारे में पता नहीं है। यस, 2 लॉलीपॉप में तूने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी यार। तुझे तो रक्षा मंत्री होना चाहिए था। एक काम करते हैं, इसे पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। आ जाएंगे ना। तूने रात भर इसको डायलॉग याद करवाने में बहुत मेहनत करी है, तू सो जा, गाड़ी पुलिस स्टेशन पे ही रुकेगी। अंकल तेज चलाओ ना, मुझे रेस में बड़ा मजा आता। अबे गच्चू, पुलिस स्टेशन बोला था, पुष्पा के पास क्यों लाया? ये पुष्पा नचनिया, चल बारा, आज तेरा इस घर में आखिरी दिन है। चल, क्या छिपकली की तरह झांक रही है? बारा, बारा। શું છે પ્રાણનાથ? आज तक तूने खाली टीवी पे शेर दहाड़ता हुआ देखा होगा, आज असली शेर लेकर आया हूँ। सुन, ये खर्राटे ले रहा है? ये खराटे नहीं है, ये दहाड़ है। तूने कहा था ना एमएलए को लेकर आओगे तभी साइन करूंगी। ले आया एमएलए को। नमस्ते चनिया चोली। क्या नमस्ते नमस्ते लगा रखा है? पेन लेकर आ और साइन करके निकल। सारू, ला पेपर दे। ये ले, परमानेंट मार्कर है। देखा, एमएलए को देखकर डांसर की मुद्रा चेंज हो गई। तलाक हो रहा है ना, दूर हो बेटा। पुष्पी, तूने कहा जब तक चनिया नहीं आएगा तू पेपर्स पे साइन नहीं करेगी। मौसम की तरह बदल रही है तू। बेटा चोली, जैसे जिप से बंटवारा होता है, इन दोनों का भी बंटवारा करके अलग कर दे। अरे यार, वो मान गई है तो काय को चनिया चोली से मेहनत करवा रहे तू? ये चुप रहे, लॉलीपॉप का पैसा वसूल करना है। बेटा बोल। गुलबदन, उजड़ गया मेरा चमन। ये सच है कि मैंने ढिंचाक से 10 लाख रुपए कैश लिए थे, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, वो 10 लाख वहीं लग गए, इसलिए मैं डीजीपी को पैसे नहीं दे पाया। तुम्हारा मुझ पर एहसान है, तुम्हारे पैसे मैं सूद समेत लौटा दूंगा। और हाँ, ढिंचाक तुमसे सिंसियर वाला लव करता है। अच्छा बोला ना मैंने? ज्योमेट्री के पेपर में ज्योग्राफी क्यों मिला रहा है? पुष्पा का ओरल टेस्ट है। एक ही लॉलीपॉप दिया, मैं एक ही लाइन सुनाऊंगा। आंटी, मुझे एक लॉलीपॉप और देना, एक लाइन और। कैसा मर्द है रे तू? तेरे सामने इस चनिया चोली ने मेरा हाथ पकड़ा और तू खड़ी-खड़ी ये सब देख रहा था। लगता है इसने धोतू रखा है। मैं साइन नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। इस मोटा बीज को लेके निकल इधर से।
वसूल हो गई लॉलीपॉप। यार तू 1 अप्रैल को पैदा हुआ था क्या? ये शुगर कैंडी ले लो मीठा मीठा बुड्ढी के शुगर बाल कैंडी शुगर कैंडी अंकल रुक जा ना। बुड्ढी के बाल के साथ बुड्ढे का मास्क फ्री। ले लो मीठा अच्छा मीठा। खासा पुष्पा मेरी लाइफ से पुश होने वाली थी, तू बीच में काय को बोला यार? जुड़े रिश्ते टूटा नहीं करते। हे, गुलबदन के डायलॉग्स हम ब्लूटूथ के जरिए उसके कान में डालेंगे। मेरी लाइफ की रातें हराम करके खुद सुहागरात के सपने देख रहा है। मेरी जगह तू होता तो सर घूमता था तेरा। चनिया को मुंह खोलना ही नहीं चाहिए था। अरे किधर गया? अरे चनिया का कहीं किडनैप तो नहीं हो गया? हो भी सकता है, हाथी जैसा है लेकिन दिमाग तो बच्चे का है। लॉलीपॉप दिखा के ले गया होगा कोई। चल उसे ढूंढते हैं। अरे चनिया चली आ गए। फैक्ट्री चलो हम भी आंदोलन में साथ देंगे। चनिया चोली जी के साथ में फैक्ट्री हटाएंगे। चलो रहेंगे चाहे कुछ भी हो। रुक जा। अरे एमएलए चनिया चोली आप भी इस आंदोलन में हैं। तुम भी चलो ना। चलो। अब बंद करो बुढ़िया के बाल का पीछा करो। वो रहा। रुक जा। फैक्ट्री हटाएंगे फिर बुड्ढी का बाल खाएंगे। गांव में फैक्ट्री के धुएं की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। एमएलए चनिया चोली जो लोगों की चोली सिलते थे वो भी अब इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं। आइए अब एमएलए चनिया चोली से इस आंदोलन के बारे में और जानते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, क्या आप इस आंदोलन के पीछे का मकसद बता सकते हैं? शुगर कैंडी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एमएलए चनिया चोली ने फैक्ट्री ना खुलने तक मौन व्रत रखने का निर्णय लिया है। क्या तमाशा है? फैक्ट्री चालू करने के लिए मैंने तुम्हें करोड़ों रुपए की रिश्वत दी और अब तुम अपनी ही पार्टी के एमएलए के साथ मिलकर मेरे खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हो। नहीं रे, मैं तो दारू पी रहा हूँ। अरे बेवड़े, पीना छोड़ और टीवी चालू करके देख। इनडिसेंट फेलो। इंटेलिजेंट बोला मेरे को, लगता है कोई गाली है। बच के कहाँ जाएगा? अरे चनिया चोली। लगता है चनिया चोली पबजी खेल के पागल हो गया। इसको टपका दे और केस फैक्ट्री के मालिक पे डाल दे। उस मनुष्य ने मुझे इंटेलिजेंट फेलो बोला। चनिया चोली अंकल हट जाओ। चलो ये आंदोलन क्या है? अरे वो बुढ़िया के बाल वाला भाग रहा है। चलो तुम्हारी वजह से शुगर लो गया। मैं आपको भी खिलाऊंगा। बच्चों के साथ बच्चा बनकर रहेंगे तो बच्चा सब सुनता है। अरे मगर इसका दिमाग खराब हो चुका है। ये शहर में ऐसे ही चलता रहा तो शहर में दंगे करवाएगा। लेके चल इसे। अगर इनकी पोल खुल गई तो एमएलए से मैले हो जाएंगे। बंद करो। अरे डमरू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तू तो कह रहा था ये झूले में झूलने वाला 10 साल का बच्चा हो गया है, लेकिन ये तो पूरे शहर को झुला रहा है। हाँ उस्ताद, अपन लोग को मामू बना के 500 करोड़ का लोबान अकेले सुलगाना चाहता है। तो तू यहाँ क्या बैठा हुआ है? जा जाके उठा ला उसे। ये हाथ खोल चल। गाँव बचाओ। पब्लिक तो बढ़ रही है। यहाँ से कल्टी मारते हैं। गाँव को बचाओ ना। अरे कुछ तो गड़बड़ है। चनिया चोली को लेकर निकलना। हटो, बात उठाने। हटो यहाँ से। अरे नहीं, कहीं मत ले जाओ। उन्हें कहीं मत ले जाओ। उनका दिमाग 10 साल के बच्चे की तरह हो गया है। तेरा बस चले तो तू अपनी अम्मा को धोखा देके उनके गहने बेच के खा जाए। तेरे ऊपर तो तेरे मरने के बाद भी मैं भरोसा ना करूं। डाल इसको अंदर। अंदर मत डालो, हाइट ज्यादा है, फिट नहीं होगा। के बाल लाओ ना बुढ़िया के बाल। चनिया चोली हेलो सर। क्या गुलबदन, क्या चल रहा है मार्केट में? एमएलए पर आतंकी हमला होने वाला था सर, लेकिन अभी वो एम्बुलेंस में बिल्कुल सेफ है। सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है सर। अरे आउट ऑफ कंट्रोल तुम हो गई हो। किसी ने तुम्हें उल्लू बनाकर डुप्लीकेट एम्बुलेंस में एमएलए को उठा लिया है। मीडिया को इसकी भनक भी लगी ना तो डिपार्टमेंट को फुटबॉल बना के खेलेंगे वो। किसी भी तरह एमएलए को ढूंढो गुलबदन, वरना तुम्हारी नौकरी गई। रोको, गाड़ी रोको। ढिंचक नीचे। सुसु ब्रेक के लिए रोका है क्या? बाहर आ। ये क्या गुलबदन, 10 लाख के लिए तू मेरे बदन पर गोली मारोगी? ऐसा नहीं है, एमएलए को किसी ने उठा लिया है। क्या बोली तू? जरूर पहलवान होगा। वो कहीं तन है, उनके दिमाग का स्क्रीन गार्ड निकल गया है। सॉरी, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मैं नई पुलिस बनी हूँ, इसलिए एमएलए को ढूंढने में मेरी मदद करो। मदद करूँ? प्यार की मदद चाहिए तो बोलना प्लीज। मैं आदर्श नगर से हूँ, मेरे भी कुछ आदर्श हैं। क्या है, जल्दी बोल। काय करूँ नको स्पोरी, मेरे अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं है। चल हथकड़ी का ताला खोल। सलाम उस्ताद, वो डबल एक्सल चनिया चोली को अपन किडनैप कर लिए। वाह मेरे डबरू, आज जाकर बजा है तू।
1 घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ मैं। तब तक तू चनिया चोली का ड्राई क्लीनिंग करवा, मैं आता हूँ। ये चनिया चोली फिर बच गया। किसी काम के नहीं तुम सब। लगता है एक दिन तुम सब मेरे गले की चेन भी बिकवा दोगे। हाँ? खा के हो गया तो कुछ पूछूं? एमएलए के दुश्मन कितने होंगे? बताना मुश्किल है, पर मेरे ख्याल से 50,000 तो होंगे। क्या कहा? 50,000? और क्या, इलेक्शन में जिसने भी उन्हें वोट नहीं किया वो सब उसके दुश्मन ही हुए ना। तो तेरे हिसाब से उस किडनैपर को पकड़ने के लिए 50,000 घरों में छापे मारे? बेटा हवलदार, केचप खा के मेरा दिमाग चलता है। वेट एंड सी। हेलो, तू घर का भेदी लंकाड़ है ना? मैं कौन हूँ वो छोड़, तू कौन है? तो फिर तू भी छोड़ना। एमएलए चनिया चोली इस वक्त मेरी खोपोली की खोली में है। मैंने अपनी 10 गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया कि मैं उनको एप्पल का फोन दूंगा, तभी वो मुझे एप्पल देगी। 10 लाख दे दे। कौन बोल रहा है तू? एनआरसी में मेरा नाम नहीं है, सीए से मैं वापस आ जाऊंगा। चल बोल, पैसा कहाँ देना और कब देना है? लुक, पहले थैले का इंतजाम कर लूं। ये तोतला पैसे देने को राजी हो गया। ये बात से इस बात का पता चलता है कि वो किडनैपर नहीं है। इतना खा लिया तो कुछ हल तो निकाल। जीभ लपलपा रही है। नेचुरल आइसक्रीम खिलाऊं? क्या कहा? तेरा भेजा हड़ताल पे है क्या? आइसक्रीम लाओ। मेयोनीज डाल के। हेलो सर, वो चनिया चोली किधर है? मेरे को पता चल गया। अभी आपको जिसने फोन किया था वो ढिंचक बाबू था। उसे शक है कि एमएलए चनिया चोली आपके पास है। ढिंचक पे ऐसी नजर रख जैसी लोग बुरी नजर रखते हैं, और मेरे को ईमेल करते रहना। ओके सर। सर 500 भेज देना, कड़की चल रही है। अच्छू, ए सुन रे, पहले मेरा ईमेल आईडी तो बना दे। क्या पकड़ लिया? हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं, आप भी खेलो ना। छुपा छुपी? तो मेरे साथ एक नया खेल खेलो, उसका नाम है मारा मारी। अरे बस करो, तुम्हें उस चनिया चोली की बात मानने के लिए कहा था ना। हाँ तो उसी ने आग पे पट्टी बांधी और बोलता छुपा छुपी खेलो, और तुमने अपने आदमी को चिपका दिया। ओके, डबल सॉरी। अब बोलो चनिया चोली किधर है? अंकल का घोड़ा टूट गया, मजा आ गया। अंकल बोल रहा है, मेरे से 10 साल बड़ा है तू। अंकल, आपका घोड़ा टूट गया, उसका इलाज करो ना पहले, वरना वो कैसे चलेगा? घोड़ा टूटे या तोता उड़े, पर तेरा रिंगा रिंगा जरूर करूंगा। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। घोड़ा गया रूट, अंकल की किस्मत गई फूट। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। कन्हैया लाल की? हाँ, अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो हंटर से मार मार कर मैं तुझे लाल कर दूंगा। सीएम ने क्या बताया था? कौन सीएम अंकल? ओ तेरी, देखा डमरू, क्या एक्टिंग करता है ये? अरे उस्ताद, ये लोग एक्टिंग का कोर्स करके फिर पॉलिटिशियन बनते। लोग का हर काम परसेंटेज पे होता है, इसके साथ मांडवली कर लो ना। ठीक है, मांडवली करता हूँ। अच्छा सुन, 1% तेरा। अब बोल, 2 उंगली प्रेशर आ रहा है क्या? अरे 2 उंगली का मतलब 2%। इसे टॉयलेट जाना है। अरे कमीशन मांग रहा है। ऐसा है क्या? चल ठीक है, 2% दिया। वो तेरी, अभी ये 3% मांग रहा है। जाने दो, दे दो, दे दो, दे दो। चल ठीक है, मेरी 3 बीवियां हैं, 3 मेरा लकी नंबर है। डन। अरे ये ऐसे ही करता रहा तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। अरे उस्ताद, गोली खा के बीपी ठीक कर लेना। करोड़पति बनने वाले हो, 1-2% की चिंदगिरी मत करो, तुम मिलियनर हो गए हो। सुनो, चुपचाप 5% प्रदान करो। 5%? 95% तो अपना है ना। चनिया बेटा, ना तेरा ना मेरा, 5%। डियर अंकल, 5 से कुछ नहीं, 10 चाहिए मुझे, पूरे 10। तेरी अरे डमरू, जरा जाकर देख इसे क्या हुआ है। न हिल रहा है न डुल रहा है। 500 करोड़ गए क्या? देख तो। चनिया चोली, उस्ताद 500 करोड़ की सांस चल रही है। हे बालाजी, मैंने तो सोचा 500 करोड़ गए। अरे ये आवाज कैसी है? डरो मत, भूत नहीं है। इसी ने बोला था कि लॉलीपॉप छीनना, उसके बाद ही मेरे कान पे वार हो गया था, तो बदले की आग बुझाने के लिए ले आया। अरे डमरू, रावण को मारने पूरी वानर सेना गई थी, लेकिन मुझे मारने के लिए तू अकेला ही काफी है। जा लेकर आ उसे। तुम्हें मेरी कसम आ करो ना। अब मेरी बारी। एक वर्दी के नाम, मोटी हो जाऊंगी। टोपी के नाम, डंडे के नाम। हलक में डंडा डाल के आइसक्रीम बाहर निकाल लूंगी। शांत डंडाधारी, मुझे पसंद है सुपर कूल नारी। सुन बे, एमएलए की वजह से मैं तुझे झेल रही हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं है। मेरी मदद करो प्लीज। आंसू निकले? अब जाके मेरे गुर्दे की सिलवटें सही हुई। कम ऑन बेबी। सेफ डिस्टेंस रख। ये वही तो नहीं है जिसने एमएलए को किडनैप किया? वही है।
क्या हुआ? अबे ये तो चनिया चोली है। जानता हूँ। ये इधर बोरी की तरह क्यों पड़ा है? अगर ढिंचैक को पता चला कि चनिया के साथ ये हो रहा है तो वो सुई डाल के सिल डालेगा तुमको। अरे बाप रे, मुझे तो सुसु आ रही है डर के मारे। कहीं यही न कर दूं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? तू कौन है रे? पुष्पा का पति, पुष्पा का पति। अरे चुप करो। तू पुष्पा का पति है क्या? जा, तुझे जीवन दान दिया जा। छी 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 छी, मुझे जीना ही नहीं है यार, मुझे मार डालो ना। अरे वाह, 2 मिनट में 50 क्या हो गए? अबे 50 का ही तो था। अच्छी अपनी बकवास बंद कर। आपको याद नहीं है चनिया? आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको हॉस्पिटल लेकर गए, आप कोमा में चले गए, कोमा में से 10 साल का बच्चा बन के निकले और अभी अभी वापस 50 के हुए। अबे ओ दड़ियल, सीएम डिस्चार्ज नहीं हुए? वो डिस्चार्ज हो करके ऊपर पहुंच गए। 1 महीना हो गया उस बात को। सीएम मर गए? अनर्थ हो गया बाप। अरे जहन्नुम में गए सीएम, वो तो एक बार मरे, मैं रोज मरता हूँ। पुष्पा को वीडियो कॉल करके साइन करवाओ, मेरी जान बचाओ। उठो। पुष्पा का किस्सा खत्म नहीं हुआ? आपके बिना किस्सा अफसाना बन गया है। ठीक है, पुष्पा के यहाँ ले चलो मुझे। क्या कह रहे हैं? अरे बाहर नहीं, उसके घर जाना है हमें। आइए ना, आइए। हुई थी। अरे मंदबुद्धि, 25 साल से हम एक दूसरे को जानते थे, लाखों बातें हुई होंगी, पता उसमें से कौन सी बताऊं? उस दिन तुम ससुर जी से मिलने हॉस्पिटल आए थे। जब तुम ससुर जी से मिले तब मेरे ससुर जी ने तुम्हें कौन सी राज की बात बताई? दोपहर के कुछ 11:15 बजे थे। मुर्गा कुकड़ू कू करके। चांस नहीं मारा, फोन है। हाँ गच्चा बोल। अपने चनिया चोली किडनैप हो गए हैं ना? हाँ पता है, पुलिस से नहीं हो रहा है तो मैं हेल्प कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मेरे को मालूम है। अरे पका मत रखना। फोन कट गया दाढ़ी भाई। फिर से ट्राई कर, आउटगोइंग फ्री है। मुझे डेटा रोमिंग की कसम, चनिया के मिलने तक फोन ऑन नहीं करूंगा। अब तो स्विच ऑफ हो गया दाढ़ी भाई। फाउंडेशन का टेस्ट कैसा होता होगा? तेरी तो माँ जी गलती ना है, इसने ब्रेक लगाया और मैं बेकाबू हो गया। ये लंगूर बेकाबू हो रहा है तो गाड़ी काबू में चलाओ। ठीक है मैडम। एक बात बताओ, अचानक ब्रेक लगने पर लोग सीधा सामने की तरफ जाते हैं, लेकिन तुमने यू टर्न मार के मैडम को किस किया? चमत्कार हो गया, ये साइंस है। अरे नायडू, जरा फिर से ब्रेक लगा, जोर से लगा, दूसरे गाल तक जाना। फिर करेगा? होठ काट लूंगी। क्या नाम था? मैं था, वो मैं था गचागच नाम है मेरा। मेरे साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए चलते ना आप, तो पुष्पा का मैटर सॉल्व हो जाता। अरे ये कौन से पाप की सजा दे रहा है ऊपर वाले? इससे भी अभी पंक्चर होना था। जल्दी से स्टेप नहीं लगा। उन्होंने चनिया चोली को मार मार कर घाघरा चोली ना बना दिया हो, यही सोच सोच के टेंशन हो रही है। कूल इंस्पेक्टर बेबी, चनिया की चोली को एक ही आदमी से खतरा है, वो है घर का भेदी लंका ढाए। अगर वो चनिया पे टाका नहीं मार रहा है तो चोली सेफ है। मैं तुम्हें सीआईडी वालों से भी ज्यादा स्मार्ट समझती थी, लेकिन तुम तो एक नंबर के CH निकले। याद करने दो, एक्सीडेंट के दिन चोली से मिलने गया था तब। इन पे जितना पैसा खर्च हो कर डालो, आज पैसा गया तो कल आ जाएगा। इलेक्शन जीत कर करप्शन से कमा लेंगे। हाँ मिल गया, फॉलो मी। कहाँ जाना है? बताऊंगा, पहले ड्रेस उतारो। क्या बोला? मतलब ये ड्रेस उतार के सिविल ड्रेस में चलो। ओह ठीक है, पास में जो भी मॉल होगा वहाँ से मेरे लिए एक जोड़ी कपड़े लेकर आओ, मीडियम साइज लाना मैडम। हेलो। तो उससे 10 लाख रुपए लेके मैं घर से बाहर आ गया, तभी एक आदमी आया। कौन था ये याद इसके पेट की जगह जहरीली गैस का सिलेंडर लगाए, मार डालो इसे। इस पर किसी का बस नहीं है। बेटा डबरू, छींक में आवाज आती है, खांसी में आवाज आती है, ये तो साइलेंटली कर लेता। क्या गलती है उस्ताद? 5 बजे से मुर्गा कुकड़ू कर रहा है, तब से रोक के रखा था मैं। अभी टाइम तो देखो कितना बजा है। एक तो हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, अभी इससे सुबह से शाम के 5 बजा दिए तो मेरा क्या होगा? 500 करोड़ के लिए छोटी छोटी खुदकुशी करनी पड़ती है। चनिया चोली रामायण जैसी लंबी कहानी भी छोटे छोटे टुकड़ों में टेलीविजन पे आती है ना। ये कहानी तो इतनी लंबी भी नहीं है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके कट करके मेन पार्ट सुना ना। इनको खाली डीप कट आता है। सुबह के ठीक 3 बजे थे और मुर्गे ने कुकड़ू आधी बांग दी और फिर वो रुक गया। सच में पॉलिटिशियन निकला। काल बहुत खुजवा रहे हैं। क्या किया? सॉरी। क्या सॉरी? गाड़ी ठुक जाती ना तो पेट्रोल लीक हो जाता। ये बताओ, अगर कोई ब्रेक मारेगा तो पीछे वाला आगे की तरफ आएगा, लेकिन तुम्हारे ब्रेक लगाने पर तो पीछे की तरफ क्यों मुड़े? ग्रेविटी के बारे में नहीं पढ़ा? तुम्हारे होठों ने मेरे गालों को खींच लिया। क्या बोला? किस मिस करता तो पाप लगता। सीएम साहब ने होले से आंखें खोली। क्या
क्या पुष्पा, आज शो नहीं था, यहाँ डिस्टर्ब करने क्यों आई? सुहाग के लिए। मेरे पति को इस तरह किडनैप क्यों किया है? तू इधर काय को आ गई? चलिए ना मेरे साथ, आज अमावस्या ना। हाँ तो रात को नागिन बनने वाली है तू? नहीं जी, सुहाग रात का मुहूर्त है ना। सही है बाप। इसकी सुहागरात है, लार मत टपकाओ। मुबारक हो। आज तुम्हारी सुहागरात है? नहीं, तुम्हारी। मेरी कैसे? मेरा मतलब हम दोनों की। पुष्पा, तुझे कैसे पता घचाघच इधर है? तुम्हारे इस ग्रुप में ना मेरा एक जोबरा फैन है, उसी ने बताया। ओ तेरी, मेरे लफंगों के ग्रुप में पुष्पा का फैन कौन है? ये मोटा तो नहीं है? तू इसका फैन, जबरा फैन। देख डमरू, मुझसे गद्दारी की तो ये ढोल को डफली बना दूंगा। चलिए भैया, बहुत अच्छा मौका है, खुद चल कर आइए। इससे डिवोर्स पे साइन करवा दो, मैंने बनारस का टिकट बुक करवाया है, सीधा गंगा नहा के आ जाऊंगा मैं। ए दड़ियल, मुझे 2 मिनट का टाइम प्लीज चाहिए। कोई 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं जाएगा। तो तुम बाहर जाओ ना। बिल्कुल नहीं, चाहिए तो मैं घूम जाता हूँ। ठीक है, हम लोग इस तरह घूमते हैं। चलो एक दूसरे को पीठ दिखाओ। यहाँ सुनो, इस फाइल पे साइन कर दो और ये बताओ कि कभी कभी मुजरा करने आओगे ना तुम? ये तो मेरा काम है, कभी भी बुला लेना। कभी अगर मेरा मन किया तेरा डांस देखने का तो बुलाएगी ना? ये तो मेरा पोती, कैसे मना करूं? तेरे लिए 2 पीस में गरबा करूंगी। अरे वाह, साइन करना भी सीख गई। ए फटा, बोल क्या कहना है? उस्ताद, जितना टाइम ये बताने में लगा रहा है ना, उतना टाइम अगर अपन पैसा बैंक में रखते तो 500 का 600 करोड़ हो जाता। तुम इसका आंख और कान बंद करो। चनिया चोली, ससुर जी ने क्या बोला मुझे बता, बोल। मेरे मुर्गे का बीपी 1000 पार कर गया था, इसलिए वो कभी भी कुकड़ू को करने लग गया। तो मैंने तंग आकर बीवी से कहा कि इसको पकाकर खा लेते हैं, तो उसने कहा आपका बीपी भी बढ़ जाएगा। फिर कुछ मेहमान मेरे घर पे आ गए, उनको घुमाने के लिए मैं हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ की नर्स को देखकर मेहमानों की बीपी बढ़ गई। हॉस्पिटल का बिल आया 1.5 लाख। जब पेमेंट करने काउंटर पर पहुंचा तो जेब में 1.5 रुपया भी नहीं था, लेकिन किस्मत से कैशियर मेरी बनाई हुई चोली पहन चुकी थी, इसलिए उसने कहा फिक्र मत करो, पैसे कम कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मेरी चोली सिलनी होगी, वो भी एक नहीं, पूरी 1 डजन। तभी मक्खी भिनभिनाई और मेरी आंख खुल गई। पता चला, अरे मैं तो सपना देख रहा था। फिर मैं हड़बड़ा के उठा और सीएम साहब से मिलने के लिए सीधा हॉस्पिटल की ओर दौड़ा। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बताया कि 500 करोड़ कहाँ रखे हैं। महेशपति, बासमती, मधुमती, करूंगा दुर्गति, कुल बदन, गोरा बदन, चिकना बदन। ये बाहुबली, अगर तू 5 मिनट और लेट कूदा होता तो तुझे 1 करोड़ देता। ए दड़ियल, इतना अंधेरा करके क्यों रखा है? बत्ती जला। अंधेरा नहीं किया, तेरी आंखों का शटर बंद है, शटर खोल। ये तो भूल ही गया था। अरे ढिंचक, तू है क्या? कब आया? चनिया चोली, अब बिल्कुल ठीक हो गए। इस खुशी में गांव में चोली बांटूंगा। हाँ, ये ठीक हो गए, बाकी लोग को बीमार कर दिया। अरे गचागच, तू यहीं पर घुसेला था, फोन काहे को नहीं किया मेरे को? तुझे फोन उठाना चाहिए था ना। बस बहुत हुआ। एमएलए को किडनैप करने के जुर्म में मैं तुम सबको अरेस्ट करूंगी। शौक से अरेस्ट करो, लेकिन किडनैपिंग में नहीं, इसके मर्डर के केस में। दाढ़ी भाई थमा, तुझे खजाना चाहिए? मैं चोली से पूछता हूँ। चोली भाई, एक्सीडेंट वाले दिन ना मैं आपके घर आया ना ही आपसे मिला। क्या बोल रहा है ढिंचक? जब मैं नाश्ता कर रहा था तू ठीक उसी वक्त आया था ना, प्रेमिका की नौकरी के लिए। मेरे कदमों में 10 लाख रख के हिनहिनाया कि प्लीज उसकी नौकरी लगा दो। सुना डिंगली? सॉरी। भरोसे का दूसरा नाम ढिंचक राजा। एकदम करेक्ट बोल रहा है। दोस्तों को धोखा दे सकता है, लेकिन प्रेमिका को नहीं देगा। ये ढिंचक, तू बीच में क्यों कूदा? अपनी लव स्टोरी आगे बढ़ाने या मेरी स्टोरी पीछे कराने? वो 10 लाख रुपए अपने सदाशिवम को दिए। कैसे देता? वो डीजीपी का बच्चा किसी भी कीमत पर रिश्वत नहीं लेता, इसलिए दूसरा रास्ता निकाला। 10 लाख का ब्लाउज सिल के दिया मैंने। ऐकला सखू भाई, चनिया तू सीएम से मिलने हॉस्पिटल गया ही नहीं। अरे मिला था भाई। 500 करोड़ कहाँ छुपाया? सीएम ने जिक्र किया ही नहीं। अरे किया था भाई। उन्होंने मेरे कान को कहा गांधीनगर के पास एक पुराना महल है, उसी के अंदर 500 करोड़ छुपाए हैं। जय हो, जय हो। पाए लागू माननीय चनिया चोली। डमरू आजा, अब 500 करोड़ में ये सब लोग अपना परसेंटेज मांगेंगे, इसलिए सबको खत्म कर दें। उस्ताद, आप करोड़पति बन गए ना, इसलिए पागल हो गए।
करोड़पति को तू पागल बोलता है? कोर्ट में घसीटूंगा। चलिए ग्राउंड फ्लोर पे आना, उधर पैसा है कि नहीं इसकी गारंटी क्या है बोल। एक बार 500 करोड़ हाथ में आ गया ना तो इनका खून निकाल के ब्लड बैंक को बेच देंगे। सुपर आइडिया। लोकेशन शिफ्ट। भूत बंगले में कोई भूत नजर नहीं आ रहा। आज से ये भूत बंगला नहीं, राक्षस का बंगला है। अंदर चलो। रुको, बत्तियां जलाओ। चनिया चोली, ससुर जी ने पैसा कहाँ छुपाया है बताओ। तड़के ठीक 5 बजे का शुभ मुहूर्त था तो मुर्गे ने कुकड़ू नमस्कार, की चनिया बांग चोली की अब और नहीं झेल सकता। ये सब गड़बड़ मेरे मुर्दा ससुर की वजह से हुई है। जिंदा होता तो उसके पैर ही काट देता। ये क्या है? अरे ये डमरू, उस्ताद ससुर जी ने किसी का मर्डर करके डेड बॉडी को इसमें रख के हम लोगों को फंसाने का प्लान तो नहीं बनाया? ये पॉलिटिशियन मरने के बाद भी बहुत तकलीफ देते। उस्ताद क्या हुआ? ये बॉक्स में पैसा है, पैसा। अरे वाह, 2000 का नया नोट। ये सब पैसा मेरा है। पूरा 500 करोड़ अकेले मेरा। ये सारे पैसे अच्छे कामों में लगाने हैं, तेरे ससुर ने कहा था। सारे पैसे अच्छे काम में लगाऊंगा। एक विधवा का घर बसाऊंगा, एक बच्चे की फीस भरूंगा, एक शौचालय बनवाऊंगा, बाकी सब मेरा। अब तुम जाओ। अरे ये तो बड़ी भूल हो गई। इतने सारे पैसे इस भ्रष्ट आदमी के हाथ लग गए। मरने के बाद मैं सीएम को क्या मुंह दिखाऊंगा? ए लालची, ये मरने के बाद भूत का मास्क पहन कर आएंगे और तेरे को डराएंगे। मैं ही भूत हूँ, मैं ही शैतान हूँ, मैं ही राक्षस हूँ और भगवान भी। मुझे भूत क्या डराएगा? तुम सबको मार के भूत बना दूंगा। ये तेरी कुल्हाड़ी से नहीं, मेरी गोली से मरेगा। अयो गणे, गोली से मरेगा तो और अच्छा है, ज्यादा तड़पेगा नहीं। फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री चालू रखने के लिए मेरे को 5 करोड़ दिए। बंद हो गई तो 10 करोड़ मेरे से मांगता है। वो तेरा बाप देगा क्या? ए तोतले, 5 करोड़ रुपए के लिए तू हम लोग को बंदूक दिखा रहा है या 500 करोड़ का सवाल है? हम लोग मुंह से बात करके सुलझा रहे। तू भी ना 500 करोड़ बोला क्या? अरे ये डमरू, तेरा नाम सही है, तू कहीं भी बजने लगता है। चनिया, 500 करोड़ में इनका ये हाल है, 1000 करोड़ में इनकी आंखों की गोटी बाहर आ जाएगी। 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़। ये फिर से शॉर्टकट मार रहा है लगता है। 1000 करोड़ कहाँ रखा है? रखा है, आपने जहाँ रखने बोला है वहीं रखा है। चनिया चोली, बिना मुर्गे की बांग दिलवाए 1000 करोड़ की कहानी सुना। भाग रहा है। चनिया मत बताना, 1000 करोड़ का राज उस फाइल में है। कोई नहीं जानता, ये भी नहीं, हम भी नहीं। अच्छा, इसीलिए पेपर्स बगल में दबा के घूम रहे हैं। जाओ उससे छीन लो पेपर्स। अरे सुन, उसको एम्बुलेंस में रखवा दे। बंटवारे से पहले चवन्नी भी नहीं छूने दूंगा। बंटवारे का फैसला हो चुका है, तेरे हिस्से में सिर्फ गोली खानी नहीं है। पकड़, प्रेशर आ रहे ले। तुम लोग जाके पकड़ो, मैं आता हूँ वहाँ पे। अब साफ हुआ। किधर गया? चलो फाइल दे। नहीं दे सकता, ये मेरी जान है। पकड़ो उसे। अरे वाह, वाकड़ासन कर रहा है, मुझे भी सिखाएगा। अबे आसन नहीं, फंस गया हूँ। जल्दी उठा, कमर में दर्द हो रही है, टूट जाएगी। उठा ना। अरे उठा उठा। अरे केकड़ा बन गया हूँ मैं, जल्दी कर। अरे तुझसे नहीं हो रहा तो क्रेन बुलवाना यार, मालिश वाले को बुला, कुछ कर। नस खुल गई। नाक का नाक सब फोड़ डाला, मेरी नाक तोड़ दी। ए, क्या है बे? नाक में देख, पसीने का वाटरफॉल। विटामिन बी। क्या करूं यार? चाट ले। चलो पत्ते, चाट ले।
इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन लगती है। सही है। अरे बाल बाल बचे भाई, वरना ऊपर पहुंच गए होते। उस्ताद सलाम, मेरे पास एक रापचिक आइडिया है। क्या है? जस्ट डायल से सबका नंबर निकाल के इसके अंदर सेव कर लिए ले। मैं उनको फोन करूंगा। जहाँ रिंग बजे तुम उनको शूट करना। उस्ताद उस तरफ। तेरी ये बच गया। तू कॉल लगा, चनिया चोली को कॉल लगा। तो इसकी कारस्तानी है। अभी बता। नहीं, मोटा गेंडा भैंसा हाथी। चेक राजा मेरे को क्यों फोन कर रहा है? अरे क्या हुआ डमरू? रो क्यों रहा है? आखिर तुझे हुआ क्या है? डमरू का आइडिया डमरू में ही घुसी गई। तेरी कौन है वहाँ? छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। यस यस, अभी फोन करता हूँ। उस्ताद इधर लाइन से खड़े। मेरे ही पीछे छुपकर मुझे उल्लू बनाया। दाढ़ी, आपकी छत्र छाया में छांव ले रहे थे। मैं क्या बरगद का पेड़ हूँ? ना रे। वो कहाँ है? ये सामने। वो नहीं, मेरा मतलब है पुष्पा को पुष्पा का पति। ओए माँ, वो कहाँ है? ये तो ऊपर वाला ही जाने। बताओ ऊपर वाले, पुष्पा का पति कहाँ है? ओवर रिएक्शन क्यों दे रहे हो? बीड़ी के धुएं की आदत है ना, नाक को ये धुआं हजम नहीं होता। तुम सबकी मौत मेरी गोली पे लिखी है। सीधे सीधे बता दो पुष्पा का पति कहाँ है? हमारी कसम, मुन्ने ठाउक नहीं। पुष्पा का पति का ये सुन सुन के मेरे कान पक गए। गोली चलानी है तो मेरी सीने पे चला। तुझे मार के आज मैं अपना अकाउंट खोलूंगा। मेरी बंदूक खून की प्यासी है। प्लीज इसकी टाइम प्लीज, मुझे मारो। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना, ये गेम के रूल के खिलाफ है। मुझे मार दो। नहीं नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट, पहले मुझे मारो। नहीं 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 नहीं, बच्ची है ये, सीनियर सिटीजन हूँ, पहला हाथ मेरा। ये मरेगा, इसे उठाकर कौन ले जाएगा? मुझे मारो। चुप रहे, उसने गोली चलाओ। मर गया। अरे गोली क्यों नहीं निकली? लगता है गोली भागो। डेकोरेशन रिपीट है इसके अंदर। मम्मी मरी गई। यहाँ 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 वाह, कैच पकड़ा समझ में आता है। इसने लोकेशन कैसे पकड़ा? मैंने शेयर किया। डीजीपी साहब, मैं स्वर्गीय मिनिस्टर गोवर्धन का इकलौता दामाद हूँ। ये फाइल आप मुझे दे दीजिए, मैं 5 किलो चावल और 5 किलो राजमा आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, साथ में देसी घी भी भिजवा देना। मैं हाईवे पर ढाबा भी चलाता हूँ। इस फाइल में क्या है? सट्टे वाले बाबा का आश्रम मटके वाली गली के पीछे। अरे वाह, अपना अड्डा भी उधर ही है। उधर ही है। वाह वाह। मैं पुष्पा और छमक छलो डांसर। माँ का नाम चिकनी चमेली, जो चंपा बाई के कोठे पर मुजरा करती थी। बाप का नाम मदन चिकना, जो दारू की भट्टी पर नकली शराब बनाकर बेचता था। मैंने गचागच से शादी की, सिर्फ एक खटिया और बिस्तर के लालच में। मुझे उससे तलाक चाहिए, क्योंकि वो मेरे बाप की नकली दारू पीकर रोज मुझे मारता है। क्या है ये सब? मैं भी वही पूछ रहा था, ये सब है क्या? ये 1000 करोड़ अकेले खाओगे तो पेट में गुड़गुड़ होगा, फिर बोलना नहीं हमको। डीजीपी साहब, वो फाइल आप मुझे दे दीजिए। मुझे जो भी मिलेगा उसमें से 40% आपका। मैं 50% देता हूँ, फाइल मेरे को दो। अगर मेहनत की होती तो कब से 500 करोड़ कमा लिए होते। मुफ्त के 500 करोड़ की लालच में लेने के देने पड़ गए। चनिया भैया, आपको हार्ट अटैक आ गया है। क्या कह रहे हो? कहाँ आया है हार्ट अटैक? अरे सिली फेलो पिक्चर नहीं देखी? उसमें ऐसा ही होता है। बचाओ, हार्ट अटैक आ गया। किसको आया? एमएलए चनिया चोली को। एमएलए को? ये सर। चनिया भाभी की फिक्र मत करो, हम आपको बचाएंगे भैया। इमरजेंसी में कैजुअल्टी गाड़ी, डॉक्टर, कारपेंटर, कंपाउंडर, प्लम्बर, वार्ड बॉय सरकारी हॉस्पिटल में मिलेंगे। देख क्या रहे हो? इन्हें एम्बुलेंस में लेकर जाओ। धीरे धीरे तेज चलो। साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसको हाथ ही नहीं, ले जाओ। कोई अटैक नहीं आया। एम्बुलेंस में 500 करोड़ छुपे हैं, उसे लेकर भागना चाहता है। ये ड्रामा कर रहा है, ड्रामा। ड्रामा वो नहीं, तू कर रहा है। तुझे जेल में ले जाकर इतना ठोकूंगा कि जेल के नाम से तेरी आने वाली पुश्तें भी कांप उठेंगी। ले जाओ, डाल दो इन्हें वैन में। चल चल अंदर। दाढ़ी,
ये रहा तेरा स्कूल बैग। वाह ढिंचाक, लव यू राजा। अरे चीटिंग भी ईमानदारी से किया, अपना हिस्सा देके गया। कितना है? ये तो पुराने 1000 के नोट हैं। ये अगर रद्दी वाले के पास बेचेंगे ना तो इसके 10 रुपए तो आएंगे। पुराने नोट? 500 करोड़ में से सिर्फ 499 करोड़ के नोट मैं चेंज कर पाया हूँ। बाकी 1 करोड़ नहीं कर पाया। बैंक में भीड़ बहुत थी। सीएम गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन। ए, बंद करो ये नौटंकी। बाकी के 499 करोड़ 50 लाख कहाँ है? सुबह के 5 बजे मेरी आँख खुली, तभी शेर कुकड़ुकू करके भौंका। चनिया चोली का प्रमोशन होकर अब वो घाघरा चोली बन गया है। इसका मतलब है कि वो सीएम बन गया है। लेकिन आज भी उसने सिलाई की दुकान बंद नहीं की। सिलाई की दुकान की जगह रेडीमेड का कारखाना खोल दिया है। चनिया चोली की एमएलए सीट खाली हो गई थी, जिसपे बिल्ली कब्जा करने गई, लेकिन उसे हटाकर माइक बैठ गया। पुलिस और पॉलिटिक्स बोले तो जूते और मोजे का साथ, इसलिए गुलबदन मेरा मोजा और मैं उसकी जूती बन गया। तलाक के बाद पुष्पा गुजरात एक्सप्रेस का टिकट लेके गांव जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कॉर्पोरेटर का टिकट दे दिया और गचागच कल्याणी से मांडोली करके अपना कल्याण करने जा रहा है। प्रिय नाम तो प्रिय पति गुम हवा महे, कविंच देवाय गुम हवा महे। कुछ नहीं, महे महे लगता है इसको देखा है कहीं पे, लगता है इसका मंत्रोच्चार मैंने पहले भी किया है कहीं पे। बेटा पंडित, इस कवारे दूल्हे को पहचानता है? ध्यान से देख, याद आ जाएगा। तू चुप करना। देख पंडित, शादी करते ही हम लोग को सीधा एयरपोर्ट निकलना है, हनीमून जाना है। चुप रहे, पंडित जी कुछ याद कर रहे हैं। चल क्लोजअप दिखा, ये याद कर लेंगे। तुम तो पुष्पा के पति हो ना? हाँ बे, मैं पुष्पा का पति हूँ। मैंने उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधा। तेरे को क्या है? पता है जाओ पुष्पा के साथ पुशअप लगाओ। ये पुष्पा अब क्या मंत्र पड़ रहा है? हवा से शादी करा रहा है मेरी। मंत्र बंद कर, बंद कर। तेरी रूह तेरे